प्लेसमेंट का जो भी क्वेरीज है, प्लेसमेंट के जो भी डाउट्स है, दोज डाउट्स यू कैन आस्क टू स्वप्नाली मैम, आएंगे तब। और बाकी भी रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो मुझसे आके पूछो, ठीक है। एक्चुअली वी वेर यूज टू टेक दिस सेशन ऑन डे फर्स्ट, पर फिर सबका कहना होता है कि ये क्या लगाया तुमने सब, हमको मालूम है, ठीक है। इसलिए हमने इतने दिन टेक्निकल देखा है, पर आज जो भी तुम्हारे डाउट्स है वो सारे क्लियर करवा लो। ये रिफंड डेट से पहले सेशन इसलिए रखा जाता है कि बाद में तुमने कंप्लेन नहीं करना है कि फिर आपने ऐसा बोला था, वैसे बोला था, ये वो सब। यहाँ पे हम सारी चीजों की क्लैरिटी देते हैं विथ ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑल थिंग्स, इसलिए कि इसके बाद, ये सेशन के बाद तुम्हारा पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। क्लियर? मतलब माइंड में वो नहीं होना चाहिए कि ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, फिर। क्लियर? तो जो भी तुम्हारे डाउट्स है, जो भी तुमको क्लैरिटी चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस पूछो। मॉक कैसे होते हैं, कितने होते हैं, प्लेसमेंट में हम कब जाएंगे, क्या प्रोजेक्ट्स देते हो, वगैरह। तुम्हें एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तुम्हें जो भी क्वेश्चन आ रहा है माइंड में वो तुम पूछ सकते हो। मैं एक एक पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। सो फ्रेमवर्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे। या एक क्वेश्चन सबके माइंड में आ रहा होगा कि फर्स्ट बिट से ही क्यों पढ़ना है, तो उसका भी आंसर देता हूं। उसका आंसर ये फ्रेमवर्क देगा। सो यस, व्हाट इज मीन बाय फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है? व्हाट इज फ्रेमवर्क? यस, व्हाट इज फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क यानी क्या? अरे सुना होगा ना, वर्ड तो सुना होगा ना, ये कंप्यूटर फील्ड से हो ना सब लोग, तो फ्रेमवर्क ऐसा वर्ड सुना होगा ना कभी। हाँ, तो क्या फ्रेमवर्क मतलब क्या? फ्रेमवर्क मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज एंड टूल्स। ओके, रेडीमेड कोड, ठीक है। और यस, सामने आओ तुम लोग सब ऐसे, और तुम लोग ऐसे पीछे आओ इधर। हाँ यस, ऑनलाइन। बाकी लोग आंसर करो, फ्रेमवर्क मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेमवर्क? स्प्रिंग बूट, जैंगो, फ्लास्क, ऐसे कुछ सुना होगा, हाइबरनेट, रिएक्ट, एंगुलर। ये क्या है? फ्रेमवर्क्स। तो कोडिंग में होता है क्या सिर्फ फ्रेमवर्क? इन जनरल फ्रेमवर्क मतलब क्या? यहाँ पे हम फ्रेमवर्क से पढ़ाते हैं, ऐसा अगर मैं बोलूं तो और लग रहा है कि तुमको कुछ, ये सर फ्रेमवर्क पढ़ाते हैं, ये ठीक था, फ्रेमवर्क से पढ़ाते हैं, ये क्या है ना? तो यस, तो बस सुना है तुमने, फ्रेमवर्क मतलब क्या? फ्रेमवर्क मीन्स ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हें पहले से ही कई सारा सपोर्ट रेडी रखे। तुम्हें सिर्फ किस चीज पे फोकस करना है, स्पेसिफिक तुम्हारा जो भी टास्क है, राइट, उस पर फोकस करना है। कई सारा इकोसिस्टम तुम्हें ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है। क्लियर? कई सारा एक ह्यूज इकोसिस्टम तुम्हें ऑलरेडी दिया जाता है। तो क्या हेल्प करता है फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क तुम्हारा टाइम बचाता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन मिलता है तुम्हें, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सिक्योरिटी इंश्योर करता है, एक कम्युनिटी सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है, देन परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है,
वेल टेस्टेड होता है ऑलरेडी। जैसे तुम जैंगो की बात करो या स्प्रिंग बूट की बात करो, तो तुम्हें किस पे फोकस करने को बोलता है स्प्रिंग बूट? बोलता है कोड लिखो, तुम्हारा लॉजिक लिखो, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जो भी इन्वायरमेंट एस्टेब्लिश करके देना होता है, जो भी एम्बेडेड चीजें लानी होती है, वो हम करके देते हैं, और वो वेल टेस्टेड है, राइट? पहले से ही समझ में आ रहा है। इसका प्रोजेक्ट हो, इसका हो या इसका हो, तीनों के प्रोजेक्ट के लिए वो चीजें तो सेम लग रही है। तीनों के प्रोजेक्ट में वैरी क्या हो रहा है फिर? तीनों के प्रोजेक्ट में कोड वैरी हो रहा है, उनका जो इंडिविजुअल टास्क है वो अलग है। लेकिन ये जो इकोसिस्टम है, वो अगर इस फ्रेमवर्क ने नहीं दिया, तो क्या करना होता है? काम तो होता है ना तुम्हारा, लेकिन फिर तुम्हें लिखना पड़ता है वो। टास्क क्या है तुम्हारा? जो भी काम है वो एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो काम है, पूरा कोड पहले से लिखने का, कॉन्फ़िगरेशन का, मतलब इसको उसमें 2 घंटे जा रहे हैं, इसको 2 घंटे जा रहे हैं, इसको भी 2 घंटे जा रहे हैं, और फिर उसके बाद जो तुम्हारा 1 घंटे का काम है, वो मतलब 1 घंटे का काम था, तुम्हें 3 घंटे लग रहे हैं उसके लिए, फ्रेमवर्क अगर नहीं है तो हियर एट फर्स्ट बिट वी टीच विद अ फ्रेमवर्क। तो उस फ्रेमवर्क का नाम है TSSE। ओके, तो TSSE स्टैंड्स फॉर, तो ये पार्ट समझो, प्लानिंग 50%, एग्जीक्यूशन 50%, इसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। और इसलिए किया है कि तुम्हें इस तरीके से समझाओ कि तुम्हें जल्दी समझ में आता है, या आगे भी तुम समझा पाते हो। T in planning stands for team strategy, system and environment. And T in execution stands for training, skills, support and efforts. तो इस पूरे सिनारियो को हम 100 में डिवाइड करते हैं, तो ईच मॉड्यूल कितना आएगा? अरे 100 में डिवाइड किया है ना, 50-50, और उसमें भी 4-4, कितना आएगा हर एक ब्लॉक, हर एक मॉड्यूल? 12.5। हर एक मॉड्यूल है तुम्हारा 12.5। ऑनलाइन ऑडिबल? आंसर करो फिर, 100 डिवाइडेड बाय 8 करो। तो फिर टीम की अगर हम बात करें, तो टीम में क्या आएगा? यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चंस भी आने चाहिए, ऑनलाइन में भी। सो इन टीम देयर विल बी टीचर्स, देयर विल बी को ट्रेनर्स, देयर विल बी मेंटर्स एंड देयर विल बी पीयर्स। तो मेंटर और टीचर में क्या डिफरेंस है? मेंटर गाइड करते हैं, टीचर सिखाते हैं। यस। और सो यहाँ पे टीचिंग सेशंस ही नहीं, बल्कि वी टेक समन्वय प्लस मल्टीपल सेशंस। कभी कभी मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, या तुम्हारे टीचिंग के ही डाउट्स नहीं सॉल्व करते हम लोग, सिर्फ तुम्हारे लाइफ रिलेटेड भी अगर कोई इश्यूज है, तुम आके हमसे रेस करते हो, कुछ सजेशंस मांगते हो, तो हम हेल्प करते हैं उसमें। पीयर्स में कौन आएगा? ये सारा सिनारियो कंपेयर करते हैं हम यूट्यूब से लेट्स। अगर कोई मुझे आके क्वेश्चन करता है कि यूट्यूब पे भी तो कंटेंट है बहुत सारा, राइट, फिर फर्स्ट बिट से ही क्यों पढ़ना है? ये चलो, ये भी छोड़ो कि पढ़ना कहाँ से, जो भी तुम्हें TSSE दे रहा है वहां से पढ़ना है। फिर फर्स्ट बिट नहीं, कोई भी हो, अगर तुम्हें ये TSSE फॉर्मेट दे रहा है, राइट, तो तुम्हें वहां से पढ़ना है सिंपली। तो यूट्यूब और फर्स्ट बिट लेट्स, तो क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे यू आर नॉट गेटिंग पीयर्स देयर, राइट, मेंटर्स नहीं है वहां पे, को ट्रेनर्स नहीं है वहां पे क्या है? सिर्फ टीचर्स है। सिर्फ तुम्हें ट्रेनिंग मिल रहा है, वो भी कैसा है? वो पढ़ा रहे हैं, तुम सुन रहे हो ना, इंटरेक्शन ही नहीं है। यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 अटेंशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, राइट। अभी इस वीक से वी हैव स्टार्टेड ज्ञानदीप एज वेल। मतलब 1-to-1 तो वैसे सॉल्व करते हैं सबके डाउट्स, कभी भी पूछो, बट स्टिल वी हैव केप्ट वन डेडिकेटेड सेशन। प्रॉपर लिंक आएगा, यू कैन कनेक्ट ऑन दैट लिंक, यू कैन डिस्कस ऑल योर डाउट्स, 1-to-1 है पूरा। क्लियर? इसका माइक ऑन है, रजनीत सर का भी नहीं? 2 बार आवाज आ रही है क्या?
उसका भी वॉइस आ रहा है, वो तो बात ही नहीं कर रहा है, इधर ही तो खड़ा है, इधर आ भाई। आवाज आ रहा है क्या इसका? नहीं ना, मैं चेक किया ना उधर पहले, इधर से आ रहा है फिर। अभी आ रहा है क्या? अच्छा, तो कोई रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन कर दिया होगा शायद, कल परसों का। हम्म। बराबर पहचान। ठीक है, तो कहाँ पे था मैं? हाँ, तो ये सिनारियो है। तो पीयर्स में यू आर गेटिंग फ्रेंड्स, तुम दोस्तों से कम्युनिकेट कर सकते हो, दोस्तों से डाउट सॉल्व करवा के ले सकते हो। तुम्हारे ऑनलाइन में भी अगर तुम बात करो तो यू आर इन वन ग्रुप। ऑनलाइन ऑफलाइन को ऐसा अलग नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स ग्रुप में एक ही है, बस उनका इतना है कि वो ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं। क्लियर? सो टीचर्स, सो ये टीम वाला पार्ट इज 12.5 लेट से। देन स्ट्रैटेजी में क्या जा रहा है? स्ट्रैटेजी में जीरो ट्रस्ट ऑन स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा अलग साउंड करता है, जीरो ट्रस्ट ऑन स्टूडेंट्स, जीरो ट्रस्ट ऑन टीचर भी है, राइट? वो तो मैं बता चुका हूं तुम्हें। जीरो ट्रस्ट ऑन टीचर मतलब क्या, कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ या रंजित जो पढ़ा रहा है, हम रोज बोलते हैं कि उसको जाके क्या करो, चैट जीपीटी गूगल करो कि ये सही पढ़ा रहे या नहीं। मतलब हम जो पढ़ा रहे हो क्रॉस वेरीफाई करना काम बनता है ना तुम्हारा एक बार, कि इन्होंने सही बोला है क्या, मैं जो प्रेसिडेंस पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, चेक करो। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बोला है बहुत बार, कि मैं झूठ बोल सकता हूँ एक टाइम पे, कंपाइलर आईडी ही नहीं बोलता है, तो कोड वहां पे टाइप करके चेक करो, राइट? तो जीरो ट्रस्ट ऑन टीचर प्लस जीरो ट्रस्ट ऑन स्टूडेंट्स पार्टीज, कि हम बोलते हैं कि असाइनमेंट जाके करो घर, बच्चे नहीं करते हैं, तो सिंपली व्हाट वी आर डूइंग, यहीं पे लेक्चर लो, यहीं पे लैब करो, जो पार्ट पढ़ाया जाएगा उसको तुरंत इंप्लीमेंट करके देखो, एटलीस्ट 10 में से 5-6 तो भी यहाँ पे करो, फिर जाके तुम बच्चे हुए घर पे कर सकते। सीक्वेंस मैटर करता है टीचिंग में, ये तो मैंने तुम्हें टोकन्स में ही एक्सप्लेन किया है। गधे जैसा डेटा टाइप पहले पढ़ाया जा रहा है, फिर बोला जा रहा है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स में से ही कुछ चीजें निकाल के डेटा टाइप से ना, फिर जगह ही नहीं बनेगी तो आइडेंटिफाई किसको करोगे, जैसे मैं बोलता हूँ। तो एवरीथिंग का सीक्वेंस मैटर करता है, कि कौन सा कंसेप्ट कब इंट्रोड्यूस करना है, किसका किस पे क्या डिपेंडेंसी है, लाइक दिस। ठीक है, स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस करोगे फिर एरे इंट्रोड्यूस करोगे क्या? पहले क्या इंट्रोड्यूस करोगे? एरे ना, फिर बोलोगे कि भाई स्ट्रिंग ही एरे है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल दे रहा हूं बस। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे मैं हर चीज का, हर कंसेप्ट का, ये जो पार्ट है कि वाई व्हाट एंड हाउ, ये हर कंसेप्ट का तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। तो हम उसी तरीके से जाते हैं कि वी मोस्टली फोकस ऑन वाई ऑफ ईच एंड एवरी कंसेप्ट। हर एक कंसेप्ट का वाई क्लियर होना चाहिए, तब तक टीचर को आगे ही नहीं बढ़ने देना। ठीक है, ये यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं, अगेन दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, राइट? तब तक टीचर को आगे नहीं बढ़ने देना है, तुम्हें वाई ही क्लियर नहीं हो रहा है, कल को टीचर तुम्हें ऐसे नहीं बोल सकता अभी कि अरे ये मैंने कब बोला था कि वाई बताऊंगा हर चीज। ये सेशन में इसलिए क्लियरिटी दे रहा हूँ कि वी टीच विद दिस स्ट्रैटेजी। इसमें से कोई चीज अगर मिसिंग है कोई टीचर के टीचिंग में, तो तुम वो रेस कर सकते हो, यार टीएसएससी के दिन तो तुमने ये कमिट किया है, राइट? उसकी तो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, और अभी तुम डिनाई कैसे कर रहे हो ये क्वेश्चन का वाई एक्सप्लेन करने में या इस केस में? यूजुअली कब डिनाई करेगा कोई वाई को? जब वो खुद रट्टा मार के पड़ा है, उतना सिंटेक्स बता के आगे बढ़ना है तो। बट वी आर ऑल हैविंग टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स, तो तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो उस तरीके से। तो ये सेशन क्यों रख रहा हूं वो समझ में आ रहा है क्या? ये सब चीजों की अभी ट्रांसपेरेंसी दूंगा तो तुम अच्छे से कल को पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे, नहीं तो पहले दिन से वही चलते रहता है दिमाग में। अब ये ट्रांसपेरेंसी वाले सिनारियो में सारा क्लियर होगा। ठीक है, वी आर हैविंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। पहली ट्रांसपेरेंसी, तुम्हें कितने कॉल्स मिलेंगे, क्या कॉल्स मिलेंगे। कोई अगर बहुत ही पुराना ईयर्स 19 या 20 पास आउट वगैरह आता है तो हम क्लियरली उसको बोल देते हैं कि भाई तेरा डिग्री क्या है या तेरा गैप इतना है, तो बाकी लोगों को जितने कॉल मिल रहे हैं तुझे हम उतने कॉल नहीं दे पाएंगे, राइट? कितने दे पाएंगे, क्या दे पाएंगे, उस वो क्लियरिटी देंगे। अगर वो बंदा कन्विंस है या ही इज रेडी टू डू दैट, तो
ये बहुत गलत है कि कोई भी आ रहा है, कल को बीए का लड़का आ रहा है, उसको तुम बोल रहे हो नहीं नहीं तू ले ले एडमिशन, प्लेसमेंट हो जाएगा। इट डजंट मेक एनी सेंस। क्लियर? नहीं करवा सकते ना हम, क्योंकि कंपनीज का क्राइटेरिया है वो सब चीज। नो क्राइटेरिया कंपनीज लेट से वेरी रेयर आती है, बट आती भी है तो उसमें क्या है, तुम सब भी इलिजिबल हो, जिनका क्राइटेरिया वो भी इलिजिबल है ना उधर। तो फिर उधर कंपटीशन इतना है तो उस बंदे से बात करना पड़ेगा ना, तुझे इतना इंटू 3 एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, तो रेडी है क्या, तो रेडी है, इतने ही कंपनीज मिलेंगे क्या मिलेंगे। सो ऑल दिस ट्रांसपेरेंसी वी आर गिविंग एट डे 1। तो इसलिए सेशन रखा है कि अगर किसी को ये ट्रांसपेरेंसी नहीं मिली है, किसी का गैप है, तो अभी स्वप्नाली मैम आएंगे तो उनसे वो बात करो, राइट, कि मेरा इतना इतना गैप है, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या प्लेसमेंट में वगैरह। तो मैम अगर हाँ बोलते हैं प्रॉब्लम हो सकता है तो यू कैन टेक योर डिसीजन, एंड ना बोलते हैं तो फिर उनको क्लैरिटी है कि हाँ मैम हम करेंगे। तो एक कमिटमेंट वाला पार्ट नहीं है प्योरली, ठीक है। बाद में किया तुमने ऐसा, तो अगेन एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, रिकॉर्डिंग इज द बेस्ट ट्रांसपेरेंसी। इसी से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वी हैव सिंपली स्टार्टेड वन प्रोसेस दैट मॉक क्लियर होंगे तभी तुम प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए जाओ, ऐसा हमारा कहना है। बट रिसेंटली फिर कुछ वीडियो देखा हमने कि कोई तो भी एक इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं कि मॉक क्लियर करने पे ही प्लेसमेंट मिलेगा, और जानबूझ के मॉक ही क्लियर नहीं करते। वैलिड है उनका, करते होंगे कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा। हमारी तरफ हम क्या अलग कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी देंगे सिंपली। सो व्हाट इज दैट ट्रांसपेरेंसी? दैट ट्रांसपेरेंसी इज ऑल योर मॉक्स विल बी रिकॉर्डेड, और अगर तुम्हें चाहिए तो उसका रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। उसका रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करेंगे, ये मैंने किधर बोला, इस रिकॉर्डिंग में बोला है ना, अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें बोला है। गेटिंग द पॉइंट? तो अब क्या होता है ना, पढ़ाई करने तुम स्टार्ट कर जाते हो और तुम्हें वो टेंशन रहता है, नहीं नहीं मैं एवढा अभ्यास करतो है, बाद में इन्होंने मेरे मौके क्लियर नहीं किए तो। अब तुम्हारे पास वो ट्रांसपेरेंसी है ना, मतलब मैंने इसका मॉक क्लियर किया और इसका नहीं किया क्लियर, तो दिस टू कैन कंपेयर द रिकॉर्डिंग्स ना, कि अरे तुझे भी तो वही पूछा था, मुझे भी वही पूछा था। तो कल को तुम सोशल मीडिया पे डाल सकते हो वो चीज कि देखो ये पार्शियलिटी हो रही है यहाँ पे, राइट। कल को नहीं तो ये बोल रहा है व्हाट इज एरे पूछ रहे हैं वो लोग मुझे जान, देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मुझे, व्हाट इज एरे पूछा है, डिसीजन मेकिंग क्यों चाहिए ऐसा पूछ रहे हैं, राइट। तो उसको उसके दोस्त बताएंगे वीडियो में कमेंट्स के नीचे कि वो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है। दैट इज द पार्ट। तो कितने मार्क्स होंगे, तो मार्क्स तुम जितने चाहते हो उतने होंगे, समझ में आ रहा है। हमारा तो कहना है कि तुम वापस वापस मार्क्स दो, क्लियर होने के बाद भी दो, ठीक है। या मतलब सिंपली मॉक का पार्ट इतना सिंपल है कि पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ सिनारियो नहीं है। प्लेसमेंट को जाने से पहले तुम्हारे मार्क्स क्लियर होने चाहिए बस। तो किसी ने पहले अटेम्प्ट में किया तो उसको ज्यादा कॉल्स और कम में किया, ऐसा कुछ सिनारियो नहीं, क्लियर होने चाहिए बस। तो यू कैन गिव मल्टीपल अटेम्प्ट्स, राइट। किसी को लगता है कि नहीं मुझे और 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है क्लियर होने के बाद भी। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो बोलते हैं कि इस बार थोड़ा सा टफ पूछो, राइट, इस बार मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करके आया हूँ, तो हम रेडी है मॉक लेने के लिए। तो यू कैन आस्क, मतलब अभी तो मॉड्यूल वाइज मॉक है, मॉक 1 मॉक 2 मॉक 3, फिर वो मॉड्यूल एंड का मॉक होता है। एवरी सैटरडे वी शेड्यूल मॉक्स, ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट भी शेड्यूल करते हैं हम मॉक्स, तुम्हें अगर चाहिए तो तुम जैसे रिक्वेस्ट करोगे वैसे। क्लियर है? किसी का कहना है कि मैं इस वीक में प्रिपेयर्ड नहीं हूं, बट मेरा कहना होता है कि ये सब चीजें रेस करो। absent रहना इज नॉट द सोल्यूशन, राइट। absent मत रहो, बता के जाओ कि हाँ ठीक है 1 वीक लेता हूँ, ताकि मुझे वो क्लैरिटी आएगी ना, यहाँ ये कर रहा है, 1 वीक का 2 वीक का टाइम तो मैं दे सकता हूँ। समझ में आ रहा है? वॉट एल्स यू नीड इन ट्रांसपेरेंसी? यस, वॉट एल्स यू नीड इन ट्रांसपेरेंसी, अब तुम मुझे बताओ और ट्रांसपेरेंसी में तुम्हें क्या चाहिए। यू कैन आस्क। प्लेसमेंट रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी इज दैट कि कभी कभी ऐसे होता है कि यू आर रिजेक्टेड ऐसे बोल दिया, या एचआर से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि अरे यार
फेक कॉल है क्या, ऐसा है क्या, एचआर तक मेल गया है क्या, तो यू कैन ज्वाइन टू प्लेसमेंट का जो विंडो होता है, ट्रेनिंग विंडो, प्लेसमेंट विंडो, आई होप तुमको पता है, ठीक है। नहीं पता है तो बताता हूँ, देयर विल बी अ ट्रेनिंग विंडो। रोज 1 घंटा ट्रेनिंग विंडो ओपन होता है, तुम्हारे जो भी क्वेरीज है किसी भी रिलेटेड तुम वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारे ग्रुप्स में वो शेड्यूल आ जाएंगे। प्लेसमेंट विंडो होता है, वहां पे भी ज्वाइन करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो भी तुम्हारे डाउट्स है। तो तुम वहां पे ज्वाइन करके दे विल शेयर योर देयर स्क्रीन, दे विल शो यू कि देख भाई हमने ये मेल डाला है, 2 फॉलोअप लिए, एचआर से अब तक रिप्लाई नहीं आया है, राइट। यू कैन चेक ईच एंड एवरीथिंग, राइट। एचआर का मेल से तो तुम पता करोगे ना डोमेन से कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं, गूगल पे तो होगी, उस लोकेशन पे तो होगी कहीं ना कहीं पे। तो ट्रांसपेरेंसी की बात अगर है तो तुम बताओ तुम्हें जितना ट्रांसपेरेंसी चाहिए उतना ट्रांसपेरेंसी वी कैन प्रोवाइड। यस, एनी अदर डाउट ऑनलाइन? ट्रांसपेरेंसी का पार्ट क्लियर है क्या? तो दिस इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। देन इन सिस्टम, सिस्टम में क्या है, एक डेली रूटीन रहेगा तुम्हारा, तुम्हारे ग्रुप्स पे शेड्यूल आते हैं, कोर्स प्रोग्रेस रिपोर्ट विल बी देयर, रोड मैप विल बी देयर कि ये कोर्स स्टार्ट कब होगा, कोर्स खत्म कब होगा, राइट। स्लाइटली आया तो डेविएशन 10-15 दिन का आ सकता है, बट ह्यूज मंथ का डेविएशन नहीं आएगा, लाइक 4 महीने 5 महीने एक्सटेंड हो गया, ऐसा पार्ट नहीं होगा। क्लियर? देन नेक्स्ट पार्ट इज इन्वायरमेंट। तो सिंपल, ओवरऑल टीचिंग के लिए, स्टडी के लिए तुम्हें एक इन्वायरमेंट चाहिए। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फिर ऑनलाइन का क्या? तो ऑनलाइन के बच्चों को भी ये समझना जरूरी है कि तुम्हारे पास इन्वायरमेंट है क्या। मतलब घर पे अगर तुम्हारी इन्वायरमेंट है कि तुम्हें एक प्रॉपर स्पेस मिला है, या तुमने कहीं पे लाइब्रेरी लगाया है, या कोई पर्सनल रूम है घर पे जहाँ पे तुम्हें डिस्टर्बेंस नहीं, समझ में आ रहा है, जहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है, या जहाँ पे तुम्हें क्या सपोर्ट मिल रहा है ओवरऑल जो भी पढ़ाई करने का, देन यू कैन गो विथ ऑनलाइन। नहीं तो फिर तुमने ऑफलाइन में कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब तुम्हारे पास इन्वायरमेंट है और अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो तो। ऑनलाइन से हमें बस यही प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स कमेंट्स नहीं करते हैं या रेज नहीं करते उनके डाउट्स, ठीक है। क्योंकि अभी ऑफलाइन में ये है पार्ट कि मैं किसी के भी नोटबुक में, लैपटॉप में जाके देख सकता उसने वो कोड किया कि नहीं। इन ऑनलाइन आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा बोल सकता हूँ स्क्रीन शेयर करो, या किसी को डांटने भी लग जाओ तो वो लेफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही है ना सिनारियो। फिर बाद में रीजन क्या कुछ भी दे देते हो तुम लोग, नेटवर्क इशू था, ऐसे था वैसे था, मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज में। तो सिंपली इफ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन, हम सबको बोलते हैं कि तुम ऑनलाइन ही प्रेफर करो, पैसे बचेंगे ना तुम्हारे, पैसे बचेंगे, घर पे हो, सारा ही ओवरऑल पार्ट। बट कुछ बच्चों का कहना होता है कि नहीं हमसे नहीं होता है घर पे, हमसे करवा के लो, ठीक है। तो ऑनलाइन से करवा के नहीं लेते हैं क्या, ऐसा पार्ट नहीं, ऑनलाइन से भी करवा के लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हम वो क्या दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां पे हाथ बंधे हैं हमारे। यहाँ पे मुझे समझ में आता है, तुम लोगों को समझ रहा है नहीं, तुम लोग क्या मुंडी हिला रहे हो। ऑनलाइन में ऐसा है कि दिस पीपल्स डोंट इवन रिएक्ट, यस नो वाई एंड कुछ तो टाइप करके बोलना चाहिए ना तुमने। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर गेटिंग द पॉइंट। So this is the part. So this is all about planning from our side, ठीक है। अब ये सारे प्लानिंग का एग्जीक्यूशन करना है, एग्जीक्यूशन करना है। तो एग्जीक्यूशन में टी स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में यू विल गेट एक्सपीरियंस ट्रेनर्स। मेरा एक्सपीरियंस कितना है फिर, ऐसा तुम्हारा डाउट होना चाहिए, रंजित का एक्सपीरियंस कितना है। तुम दिखते तो छोटे हो दोनों बहुत, ऐसे बोलोगे तुम कल। वैलिड है ना क्वेश्चन तुम्हारा, वैलिड है कि नहीं? क्या है इसके पीछे, तुमने क्या करना चाहिए? इन सबको काउंटर एक चीज है, ये पूरे फ्रेमवर्क को ही काउंटर एक चीज है, क्या? रिफंड। रिफंड या एनरोल ही मत करो ना। इसीलिए तो डेमो लेक्चर्स वी आर गिविंग 15 to 20 डेज ना। 15 to 20 डेज में तो तुम्हें समझ में आएगा
ये टीचर पढ़ाता कैसे है, इसने एक क्वेश्चन पूछा और उसका मैं आंसर करना नहीं आया, मुझको मैं आंसर ही नहीं कर पाया उस क्वेश्चन को, तो फिर ये बोल सकता है कि नहीं यार ट्रेनर एक्सपीरियंस नहीं है। ट्रेनर के बाल ही सफेद होने चाहिए ऐसे जरूरी नहीं है ना। समझ में आ रहा है? अरे आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बहुत से लोगों का है वो साइकोलॉजिकली। कुछ लोग डालते हैं 60 years ऑफ एक्सपीरियंस वाला बंदा आ रहा है। अरे बंदा ऐसे लड़खड़ाते आएगा, उसको बात ही नहीं करते आ रहा है कैसे? समझ में आ रहा है? प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो समझो। साइकोलॉजी है ये अलग ही। कोई एक्सपीरियंस बोलता है तो तुम्हें अलग ही। मेरा कहना है उसका कितने भी साल का एक्सपीरियंस रहने दो, तुमने उसको एडमायर तभी करना चाहिए जब तुम ये सब डेमो वगैरह गो थ्रू कर रहे हो, सच में तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ये कंटेंट उस लेवल का दे रहा है, तो उसमें एज बीच में नहीं आता। डोंट रिस्पेक्ट एज, रिस्पेक्ट नॉलेज। समझ में आ रहा है इस केस में? ठीक है, क्लियर है क्या एवरीवन? सो एक्सपीरियंस ट्रेनर का अगर किसी को वो डाउट होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेमो लेक्चर्स इज द सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। कोई अगर एनरोल नहीं किया होगा अब तक तो और 5 दिन रुके, ऐसा कहना है हमारा। ठीक है, क्लियर है? और 5 दिन रुको। यू कैन गो टू गूगल रिव्यूज, यू कैन गो टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे जो स्टूडेंट प्लेस है उनसे बात कर सकते हो। क्लियर? गूगल रिव्यूज में जो निगेटिव रिव्यूज है वेरी रेयर है, राइट? मतलब क्वार्टरली हमारा वो ये होता है तो समथिंग 80 में से वी गॉट ओनली 3 नेगेटिव रिव्यूज। ओके, तो उसमें भी नेगेटिव रिव्यू में जाके यू कैन चेक द कमेंट्स, कि हम वहां पे पूरा हिस्ट्री डालते हैं कि भाई तू इतना इतना absent था, तूने असाइनमेंट नहीं किया था, हमने तुझे इतनी बार कॉल किया, घर पे कॉल किया, वगैरह वगैरह सब चीजें। तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए निगेटिव की बात किया हूँ, राइट? निगेटिव भी है तो उस पर भी जाके तुम ये पढ़ सकते हो, बिकॉज फ्रॉम आवर साइड वी आर गिविंग आवर 100%। इसलिए वी आर सेइंग कि 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, नॉट गारंटी। 100% प्लेसमेंट गारंटी इज अ स्कैम। वो पार्ट समझो सिंपली। कोई यहाँ पे आके पढ़ाई नहीं कर रहा है तो हम कैसे कर सकते हैं ना पार्ट? इसलिए भी यार सिंपली सही, मैंने तो तुमको बोला भी होगा, मैं रोज मेरे लेक्चर में एक बार तो भी रिफंड शब्द यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा कहना यह है कि अभी सुधर जाओ। नहीं समझ में आ रहा है कोडिंग तो दूसरा कोई फील्ड चुनो। नॉट डीमोटिवेटिंग यू पीपल, बट जरूरी नहीं कि हर एक बंदा कोडिंग के लिए बना है। तुम में भी किसी दूसरे फील्ड में अच्छा कर लोगे, पर यहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, कोई तो भी जबरदस्ती या इन्फ्लुएंस होके तुम यहाँ पे आए हो, फिर बाद में क्या है, कुछ होगा नहीं। और फिर तुम हमको कोसोगे कि इन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इसलिए वी आर गिविंग इनफ टाइम टू यू टू टेक योर डिसीजन, कि तुम्हारा डिसीजन लेने के लिए हम तुम्हें इनफ टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं कि तुम समझो कि ये सब चीजें मेरे बस की है या नहीं, राइट? अगर नहीं है तो प्लीज यहाँ से तुम रिफंड लेके जा सकते हो, या ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम एनरोल ही मत करो। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला है शायद, या मैं अभी पाइथन के स्टूडेंट से तो रिपीट करता हूँ वापस, कि इससे तुम्हारे 6 महीने नहीं जा रहे, इससे तुम्हारे 2 साल जा रहे हैं, 2 ढाई साल जा रहे हैं। क्योंकि ये कोर्स 6 महीने का होगा, तुम आशा उम्मीद लगा के बैठोगे मुझे आएगा 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 कल को, ठीक है? और फिर उसके बाद प्लेसमेंट के लिए 6 महीना एफर्ट्स लोगे, और फिर 6 महीना इसमें जाएगा कि अभी प्लान बी के लिए जाओ नहीं जाओ, नहीं जाओ जाओ, राइट? और फिर क्या है, तुम 2 साल बाद ये डिसीजन भी ले लिया कल को दूसरे इसमें जाने का, बट फिर भी वहां पे तुम्हें और 1-2 साल लगने वाला है ना उस फील्ड में कुछ ना कुछ करने को। और ये पिछले 2 साल का फ्रस्ट्रेशन कि मेरे 2 साल गए, 2 साल गए। तो जो डिसीजन तुम्हारा 20 दिन में, 15 दिन में हो सकता है विदाउट मनी, मतलब पैसे का सवाल ही नहीं है उसमें, तुम्हें बस अटेंड करना है। ऑफलाइन में भी हो तो रिफंड 100% मिलता है तुम्हें, राइट? तो वो पार्ट है। तो मेरा वो कहना होता है कि तुम्हें सिंटैक्स ही समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, लॉजिक बिल्डिंग का सोल्यूशन में दिया, लॉजिक बिल्डिंग धीरे धीरे इंप्रूव होता है। कंसेप्ट भी नहीं समझ में आ रहे तुम्हें क्या है, ये क्या चल रहा है इधर पूरा, तो कंटिन्यू मत करो, ऐसा हमारा स्ट्रिक्टली कहना होता है। क्योंकि तुम्हारे करियर का सवाल है आगे चल के पूरा, वो पार्ट समझो। बिजनेस का पार्ट होता तो फिर हम वही चालू कर देते ना, कि 100% प्लेसमेंट गारंटी है। फिर कोई भी बंदा आता है, हम 2018 वाले को भी बोलते हैं हाँ प्लेसमेंट दे देंगे, ऐसा करते हैं ना फिर। तो हमारा भी कंसर्न समझो हमारे साइड से, वी आर
टीचर्स बाय पैशन, मतलब मैं तुम्हें बोला हूँ लास्ट टाइम भी कि मैं आई यूज टू वर्क एट टीसीएस, ठीक है, बट मैंने छोड़ा है रिसेंटली टीसीएस में, फुल टाइम टीचिंग में शिफ्ट हुआ, क्योंकि कनेक्ट होते आता है लोगों से, हेल्प करते आती है लोगों को, प्लस ये भी चलता है, घर भी चलता है, मतलब आईटी जितना नहीं चलता है, बट तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हें किसमें खुशी मिल रही है, दैट इज द पार्ट ना एज वेल, समझ में आ रहा है? तो दिस इज द 12.5% पार्ट, जिसमें रिवीजन सेशंस, मेमोरी डायग्राम का इंपॉर्टेंस तो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आज भी जिस लेवल पे है, फर्स्ट बीट में सुपर बीट जो ग्रुप है वहां पे तुम अगर पूछोगे तो मेमोरी डायग्राम की वजह से ही, मेमोरी डायग्राम से ही उनको स्ट्रॉन्ग क्लियरिटी आ रही है कि चीजें इंटरनली कैसे वर्क करती। देन क्वालिटी ट्रेनिंग टी स्टाइल मीन्स पूरा कवर करना, प्लस इतना डेप्थ में कवर करना, मल्टीपल टॉपिक्स, ईच टॉपिक इन डेप्थ, समझ में आ रहा है? वो तुमने देखा होगा, मैं इवन तुम्हें जो चीज काम की नहीं होती है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ कई बार। सो क्यों करता हूँ ये चीज, एक 360 व्यू ओपन होता है सबके लिए, क्लियर, कि तुम सोच सकते हो ना आगे जाके बहुत सारा। सो ट्रेनिंग, देन इन स्किल्स यू विल बी हैविंग सॉफ्ट स्किल सेशंस, राइट, लैब, के, बट क्वेश्चन नहीं समझा मुझे तुम्हारा। अभी तुम्हें समझ में आ रहा है क्या, लेकिन यहाँ पे लग रहा है क्या तुम्हें कि तुम कर लोगे आगे? देन गुड, वही पार्ट है। और यही देखो, मतलब आई विल एक्सप्लेन, एक क्वेश्चन है ऑनलाइन में कि कोडिंग के अलावा ओनली ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, बट उधर भी मैंने ट्राई किया या कुछ कोर्सेज किए, एग्जाम दिया पर नहीं निकला, वो सब भी हार्ड था। तो वो जब तुमने कोर्सेज किए तो उन कोर्सेज वालों ने तुम्हें क्लियरिटी दी है क्या कुछ, ये तुमसे होगा नहीं होगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, या जस्ट ऐसा बोला है कि ले लो एडमिशन हो जाएगा? यस सुनीता, अगर ऐसा बोला है ले लो एडमिशन हो जाएगा, तो अभी का जो मैंने एग्जांपल दिया तुम्हें कि तुम्हारे 2 साल जाएंगे फिर तुम, तो ये इसी वजह से होता है। तो यहाँ पे ये सब होता है। हाँ, तो ओवरऑल सिनारियो क्या है कि तुम यहाँ पे आ रहे हो, अभी हम तुम्हें पूरा टाइमलाइन देंगे, यू हैव टू फॉलो ऑल दैट थिंग्स, ऑल दैट रोड मैप, यू हैव टू सिंपली टेक एफर्ट्स, जो भी पार्ट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, कि तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कल को बोलेगा कि नहीं मुझे बहुत ऍडव्हान्स एआय में ही जाना है वाला पार्ट, तो तुम्हाला ते झेपतंय का तेवढं उतना, वो समझना भी जरूरी है ना। यू शुड हैव दैट एक्सेप्टेंस कि ये मेरे बस की बात है या नहीं, राइट। उसमें बहुत स्कोप है आजकल, इसलिए स्कोप की बात नहीं है, तुझे भी तो आना चाहिए ना, राइट। ये रहे क्या, नासा के साइंटिस्ट बहुत कमाते हैं तो हमें भी हमारा कैपेबिलिटी होना चाहिए ना उतना, दैट इज द पार्ट। फिर क्यों नहीं निकला बेटा एग्जाम, फिर तो निकलना चाहिए। नहीं, लक पे नहीं होता, एग्जाम्स आर नॉट ऑन लक। फिर एमसीक्यू थे क्या, एमसीक्यू था क्या? नहीं, ऐसा ब्रीफ में लिखना था। ब्रीफ में लिखना था तो फिर तो लक की बात ही नहीं है, सॉल्व करना था तो फिर लक नहीं होता है, फिर कैसे लक होगा? फिर तो टीएसएससी का ई मिसिंग है उसमें, तो आई विल टॉक ऑन दैट ई। सो डोंट वरी, अभी इधर आए हो तो इधर एफर्ट्स लो, इधर एफर्ट्स लोगे उतने तो हो ही जाएगा। यहाँ पे तो तुम्हें इतने एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग टीएसएस,
ठीक है, वो समझेगा तुम्हें धीरे धीरे। हाँ, सो लैब का पार्ट है, जैसे हम लेक्चर प्लस लैब बोल रहे हैं, बट स्टिल लैब मीन सिंपली क्या है, तुम्हारा तुम्हें काम करना है और तुम्हें डाउट सॉल्व करने के लिए एक पर्सन चाहिए। तो डोंट ट्रीट लॅब लाईक दिस, की वो जो होता है ना, की एक लॅब होता है जिथे कम्प्युटर असतात सगळे, तुम्ही जाऊन बसणार। कंप्यूटर तो तुम्हारा तुम्हारे पास है ना, तुम कोड कर रहे हो, कोड सॉल्व करते वक्त तुम्हें बस क्या चाहिए, एक ट्रेनर चाहिए ना, जो कहीं से कोई डाउट्स आए तो वो सॉल्व करके दे। राइट, तो यहाँ पे तो हम वो इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन व्हाट इफ तुम घर पे गए तो घर पे जाने के बाद भी सिंपली व्हाट यू कैन डू, स्क्रीनशॉट निकाल के भेजो कि सर यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, वी आर कंडक्टिंग ज्ञानदीप, वी आर कंडक्टिंग ज्ञान सेतु। और तो और अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो ट्रेनर्स 1-to-1 गूगल मीट का लिंक तुम्हें भेज के एट एनी टाइम डाउट सॉल्व करते हैं। अरे ये मैं ऐसे फेंक नहीं रहा हूँ, करते हैं सिंपली, यू कैन आस्क टू प्रीवियस स्टूडेंट, प्रीवियस बैचेस। हम एनी टाइम स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करते हैं। हमारा प्रॉब्लम हो रहा है कि डाउट्स ही नहीं आ रहे बच्चों, क्योंकि अभी कंसेप्चुअली पढ़ा देता हूँ, चैट जीपीटी से कैसे आंसर लाना है वगैरह वो बता देता हूँ, तो यूजुअली गूगल वगैरह करके वो आंसर आता ही है। लेकिन फिर भी हमारा कहना होता है कि इसमें भी ना समझे कुछ, ठीक है, इसमें भी ना समझे कुछ तो बताओ। क्लियर, क्लियर है क्या? जीपीटी भी सॉल्व नहीं कर पाया तो क्या करो, हमसे आके बात करो। ठीक है, क्यों ऐसा? आप जीपीटी से बड़े हो क्या, ऐसा? क्यों फिर? मतलब जीपीटी भी नहीं सॉल्व कर पा रहा है, इतना क्या और कॉन्फिडेंस कि आपके पास आए आप सॉल्व करके दोगे? जिस लेवल पे हम तुम्हारे क्वेश्चंस का कंटेक्स्ट समझ पाते हैं, राइट, जीपीटी नहीं समझ पा रहा है मे बी, राइट, कि तुम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो या तुम किस तरीके से सोच रहे हो, या तुम्हें यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है। मैं पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें, या रंजित पढ़ा रहा है ना तुम्हें दिन भर, तो वो पढ़ा रहा है तो उसको समझ में आ रहा है ना कि अरे ये क्या सोच रहा होगा और ये किस तरीके से। हो सकता है मैं भी कल को चैट जीपीटी के कोई पूछूं, लेकिन मैं मेरी तरफ से उसको कन्विंस कर पाऊंगा ना प्रॉपरली, जो तुम नहीं कर पा रहे हो। तो टीचर्स तुम्हें लगेंगे ही कहीं ना कहीं पे, समझ में आ रहा है? तो एआई कैन नॉट रिप्लेस अस, वी आर वेरी सेफ। समझ में आ रहा है? टीचर सेफ है, टीचर्स को नहीं रिप्लेस कर सकता। एआई आया तो हम एआई पढ़ा देंगे, सिंपल है। तुम्हें वो बताया ना मैंने उस दिन कि रिप्लेस वाला भी पार्ट नहीं है अभी, ठीक है, पाइथन स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि एआई विल रिप्लेस, एआई विल रिप्लेस। रिप्लेस का पार्ट इनका है जो अभी कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो रिप्लेस हो सकते हैं, तुम एंटर ही नहीं होगे। समझ में आ रहा है? तुम्हें रिप्लेस करने का सवाल ही नहीं है, तुम एंटर ही नहीं हो रहे हो अंदर। ठीक है, तो इसलिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एआई ओरिएंटेड पार्ट, तो स्वप्न पूर्ति वाला भी पार्ट हमने प्रोवाइड किया है, एक्सप्लेन दैट। इंटरव्यू प्रिपरेशन, एप्टीट्यूड, इसमें कोई क्वेश्चन है किसको? तुमने इंटरव्यू क्वेश्चंस तो दिए ही नहीं अब तक, 2 दिन हो गए कोर्स शुरू हुए और तुम किस बात का इंटरव्यू प्रिपरेशन बोल रहे हो? ऐसा क्वेश्चन है किसी का? इंटरव्यू क्वेश्चंस कब देने चाहिए? मॉड्यूल खत्म होने के बाद। पहले पूरे कंसेप्ट समझ लेने हैं, इस मेंटालिटी से बाहर निकलो कि ये इंटरव्यू में आएगा क्या, वो इंटरव्यू में आएगा क्या। इंटरव्यू में कुछ भी आ सकता है, तुम्हें उस लेवल पे प्रिपेयर रहना है। हाँ, थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस तुम्हें प्रोवाइड कर सकते हैं कि देखो भाई गो थ्रू करो। एकदम ही सडनली कोई ट्विस्ट क्वेश्चन आता है और उसका सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में होता है, लेकिन हमें क्लिक नहीं होता है वो टाइम पे कि अच्छा वो ये था क्या। इसलिए क्वेश्चन मैटर करते हैं, ये हम पहले एक बार वो गो थ्रू करें ना। लॉजिक बिल्डिंग की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं हम मुझे अगर 3 घंटे दिए जाए तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना क्वेश्चन, लेकिन मुझे 3 मिनट में सॉल्व करना है ना, इसीलिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ रही है बार बार, राइट। तो दैट्स व्हाई वी नीड। टीचर छोड़ के जाते हैं, ऐसा नहीं होगा मतलब? इन बिटवीन, नहीं नहीं, इन बिटवीन नेवर। मतलब हाँ, पढ़ाते पढ़ाते ही कल से दूसरे टीचर पढ़ाएंगे तुमको, ऐसा? नहीं नहीं, वो तो कभी नहीं हुआ है ऐसा, क्योंकि वो गलत है ना।
ठीक है, पहले ही टीचर से कमिटमेंट रखो कि सर आप आपका मॉड्यूल अगला वाला लेने वाले हो क्या। वो बोलते हैं कि नहीं यार ये मुझे पॉसिबल नहीं है, तो तब मॉड्यूल के स्टार्टिंग से ही दूसरा टीचर आना चाहिए ना। राइट, कोई टीचर पढ़ा रहा है और बीच में ही आज से ये सर नहीं, आज से ये सर कंटिन्यू करेंगे, वो होना ही नहीं चाहिए ना। मॉड्यूल एंड इज डिफरेंट। मतलब सी में पढ़ाता हूँ, जैसे विनायक सर सी क्या जावा पढ़ाते हैं, ठीक है। गौरी मैम अभी हाँ परफेक्ट एग्जांपल है। तो अभी लेट से गौरी मैम से पहले चेतन सर पढ़ाते, अब ड्यू टू चेतन सर का कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं कंटिन्यू कर पाए। तो एक मॉड्यूल पूरा बैच कंप्लीट किया ना सर ने, ऐसे बीच में कोई ट्रेनर छोड़ के नहीं जाता है। ट्रेनर्स को क्लैरिटी है पहली बात। तो वी आर नॉट हायरिंग एज अ रैंडम एनीवन कि भाई हाँ वो है कल को चला जाएगा। वी आर हैविंग ऑल दैट कमिटमेंट्स विद टीचर्स कि तुम ऐसे मॉड्यूल के बीच में नहीं छोड़ सकते। तो नहीं तो फिर वो ऐसा है, डेमो के लिए एक टीचर बुलाओ 5 दिन, वो स्कैम हुआ होगा किसी के साथ, इसलिए ये क्वेश्चन आया है। ऐसा है कि डेमो के लिए कोई तो भी एक अच्छा टीचर आ जाता है और फिर अगली बार वो बोलते हैं कि अभी सर की तरफ कुछ हेल्थ इश्यू ही आ गया, तुम भी इमोशनल हो जाते हो कि अरे यार हेल्थ इश्यू भी आया है, कुछ आया है, तो वी विल स्टॉप दैट सेशन टिल देन कि हाँ भाई 2-3 दिन सर नहीं आ सकते, बट तब तक ये सर कंटिन्यू करेंगे ऐसा नहीं। दैट वी नेवर डू दैट। क्लियर है? क्लियर है क्या एवरीवन? यस। एप्टीट्यूड सेशन इज डायनेमिक। पहली बात तो वीकेंड पे होता है, मतलब सैटरडे सैटरडे टू सैटरडे होता है। तुम्हारा मॉड्यूल जब खत्म होने आएगा या इन बिटवीन होगा, देन वी विल स्टार्ट, बट यू हैव गिवन एलएमएस। तुम्हें एलएमएस दिया, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशंस है, बट उसमें भी तुम्हें कुछ अगर डाउट्स आ रहे हैं तो एप्टीट्यूड सेशन मतलब एप्टीट्यूड ट्रेनर बाकी बैचेस के लिए तो यहाँ पे अवेलेबल है सैटरडे को। तो इन बिटवीन भी आप, तुम्हारे बैच का जब लगेगा शेड्यूल तब लगेगा, इन बिटवीन भी तुम आके क्वेश्चंस कर सकते हो कि सर ये मैंने ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशंस देखे, ये मेरे डाउट्स थे, तो ये आप सॉल्व कर दोगे क्या? समझ में आ रहा है? ट्रेनर का रोल क्या है? ट्रेनर का रोल क्या है कि तुम्हें एक प्रॉपर पाथ दिखाना। मतलब कल को मैं तुम्हें अगर कुछ चीजें बताता भी हूँ कि यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन कहाँ से पढ़ो, किस तरीके से पढ़ो, वो पढ़ने के बाद क्या करो, वो तो मैं ही समझा पाऊंगा ना प्रॉपरली। ठीक है। लैब का पार्ट इज दैट, लैब मीन सिंपली योर डाउट सॉल्विंग पार्ट, कि तुम्हें कोड करने हैं और वी विल सॉल्व योर डाउट्स। जो भी तुम्हें एरर्स आते हैं, मैक्सिमम एरर्स तुम्हें आने चाहिए, तभी तुम अच्छे डेवलपर बनोगे, पहला पॉइंट। तो एरर्स आते हैं तो दैट वी विल सॉल्व। तो लेक्चर प्लस लैब, मतलब लेक्चर में ही लैब होगा, वो एक पार्ट है, बट उसके बाद ज्ञान सेतु होगा, ज्ञान सेतु में भी रिवीजन होगी, उसमें भी डाउट सॉल्विंग होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा। ठीक है, ये सिनारियो है। और ज्ञानदीप में यू कैन कनेक्ट 1 to 1, और उसके अलावा भी यू कैन कनेक्ट एट एनी टाइम, जब भी तुम्हें प्रॉब्लम आता है तब। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है ना, यूट्यूब पे तुम्हें क्या नहीं मिल रहा है, डाउट सॉल्विंग नहीं मिल रहा है ना 1 to 1। वो बोलता है कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, कमेंट कब देखेगा तुम्हारी? समझ में आ रहा है? तो ये सीन समझो। सो दिस इज 12.5। नाउ दिस इज ह्यूज, दिस इज ह्यूज, दिस पीपीटी इज नॉट अपडेटेड, सो ये और ह्यूज बनेगा। ठीक है। द सपोर्ट विच वी आर गिविंग इज, जैसे मैंने अभी एक एक चीज बोली, डेमो तो पहला सपोर्ट है, बेस्ट डेमो एंड रिफंड, उससे उसके आगे कुछ कन्विंस करने का पार्टी नहीं है किसी। ठीक है, मेरा सिंपली कहना है कि जहां पे भी तुम्हें डेमो मिलता है, किसी भी कोर्स के रिलेटेड पार्ट हो, राइट, या इट्स नॉट अबाउट आईटी, तुम कहीं तुम्हारे छोटे भाइयों के लिए कुछ JEE नीट का वगैरह वगैरह कुछ भी देख रहे हो, तो 2 दिन का डेमो और तुरंत एडमिशन लो, ये सिनारियो में पढ़ना ही नहीं। राइट, फाइंड आउट सर्च इंस्टीट्यूट जो तुम्हें 15-20 दिन का डेमो दे रहा है, जहाँ पे तुम्हें पूरी क्लैरिटी आ रही है कि इनका इकोसिस्टम कैसा है, ये पढ़ाते क्या है, कितना पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं। राइट, वहां पे हमारे गांव के 10 लोग गए हैं, या इसका दोस्त कल को इसको बोल रहा है कि तू वहां पे जाओ अच्छा पढ़ाते। दोस्त को समझना और इसको समझना टोटली डिफरेंट है ना। दोस्त को समझ में आ रहा है, इसको नहीं समझ रहा है,
दोस्त के बेसिस पे कैसे जज कर सकते हो ना तुम कि उसने बोला था नहीं नहीं अच्छा पढ़ाते। तुम्हें समझना जरूरी है, तुम्हें बैठ के वहां पे वो अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो आई होप ये क्लियरिटी है सबको, क्लियर। तो कहीं से भी पढ़ो, बट तुम्हें पैसे अगर भरने हैं तो प्लीज ये पार्ट ध्यान रखो कि प्रॉपर जब तक तुम्हें नॉलेज की या सारे प्रोसेसेस की क्लियरिटी नहीं आती है तब तक एनरोल नहीं करना है। दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग दिस सेशन। दैट इज इंस्टॉलमेंट पार्ट। देन गिटहब लिंक्डइन वाला, तो गिटहब का आई होप सबको क्लैरिटी है। तुम्हारे लिए हो कि लास्ट को तो तुम इंटरव्यू में जाओगे, यू कैन शेयर दैट गिटहब लिंक कि भाई यहाँ पे मेरे इसने इतने असाइनमेंट्स अपलोडेड है, मैं इतने दिन से ये कर रहा हूँ। और टेक्नोलॉजी है, गिटहब तुम्हें प्रॉपर वहां पे डेट दिखाएगा, कोई जाके बैक डेट में नहीं डाल सकता ना। तो आज से ही तुम रेगुलर असाइनमेंट अपलोड करना स्टार्ट करोगे तो स्ट्रांग रिज्यूम बनेगा तुम्हारा 6 महीने तक। वही चाहिए ना तुम्हें, आजकल हाईलाइट अगर होना है लिंक्डइन पे या कहीं पे भी, तो यही प्रोसेस होना चाहिए पूरा। ठीक है। सुपर बीट इज अवर एल्यूमिनाई ग्रुप। प्लेस होने के बाद वहां पे स्टूडेंट्स को ऐड किया जाता है, कई सारे स्टूडेंट्स है वहां पे। तो फायदा यह है कि अभी वी आर गिविंग प्लेसमेंट फॉर फ्रेशर्स, बट किसी कंपनी में तुम 2-3 साल कर लेते हो, अब तुम्हें स्विच करना है, तो स्विच करने के लिए ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है वहां। यू कैन सिंपली ड्रॉप अ मैसेज कि किसी के कंपनी में कोई ओपनिंग है क्या। इट्स नॉट अबाउट ओपनिंग, कोई किसी को नए टेक्नोलॉजी पे काम मिल गया, तुम्हें थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, तो कोई इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है क्या, तो तुम वहां पे इंटरेक्ट कर सकते। रिकॉर्डिंग्स यू आर गेटिंग, राइट, फॉर ऑल। प्लेसमेंट का तो स्वप्नाली मैम बात करेंगे, राइट। लाइव प्रोजेक्ट्स का पार्ट, मतलब इवन अभी मैंने 3 दिन पहले ही सेशन लिया है टिल डिप्लॉयमेंट, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने तक, फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्टिविटी वाला एक पूरा प्रोजेक्ट तुम्हारा एक लिंक पे डिप्लॉय होना चाहिए। मतलब तुम्हें रिज्यूम में सिंपली क्या अटैच चाहिए, एक लिंक, उस पर ओपन करो तो फ्रंट एंड बैक एंड पूरा कनेक्टिविटी तुम्हारा एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वहां तक हम लेके जाते हैं, प्रोजेक्ट हम हमारे साइड से भी देते हैं। तुम्हें अगर लगता है कल को कि ये मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढ के लाया है, मुझे इस पे काम करना है, तो वी आर रेडी टू हेल्प इन दैट केस एज वेल। रिज्यूम बिल्डिंग पार्ट, ओपन कैंपस ड्राइव तो अभी रिसेंटली हुआ है, एक कैंपस ड्राइव हुआ है अभी, ओम प्लेस भी हो गया है उसमें, अलोहा टेक्नोलॉजीज। यस, तो दिस इज 12.5, बट इसमें मल्टीपल चीजें, दोज हु आर नॉट एडेड इन दिस। ज्ञानेश्वरी मिला है सबको? ओपन करके देखा? दोज हु आर नॉट एनरोल्ड येट ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल गेट, तुम्हें मेल में भेजा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम जैसे बोलोगे वैसा प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम हमारी तरफ से तो देंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम भी लेके आ सकते हो। मेरा क्या कहना है कि हमने अब तक का जितना पढ़ा है उतना सारा क्या होना चाहिए, उसमें इंप्लीमेंट होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए। फिर कुछ फ्री प्लेटफॉर्म्स है जहां पे तुम तुम्हारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हो। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बस, कि तुम्हें सर्विस ऑन करनी पड़ती है खुद, या लिमिटेड कनेक्शंस होना वगैरह वो सब। लेकिन तुम्हारा वो प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, इंटरव्यू में दिखाना पर्पस है ना। इंटरव्यू को जाने से पहले मैं वो सारे सर्विसेज आप करके जा सकता हूँ ना, एक दिन तक तो वो चलता रहेगा। और मुझे ये सब क्लियरिटी आ गई तो आई कैन गो ऑन पेड प्लेटफॉर्म। अंडरस्टूड? तो ज्ञानेश्वरी का पार्ट क्लियर है कि नोट्स उस तरीके से रहेंगे, सिंपली इट विल बी हैविंग फिल इन द ब्लैंक्स, तुम्हें वो फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, राइट। इनिशियली मैंने बोला है कि पेंसिल से फिल करो, जिस दिन हम सेशन लेंगे उस दिन क्या होगा, तुम उसको पेन से भरोगे, इंटरेक्टिव है तो तुम्हें क्लियरिटी आएगी सारे कंसेप्ट। देन ज्ञान सेतु है, यू कैन कनेक्ट फॉर रिविजन सेशंस। हो रहा है ना ज्ञान सेतु तुम्हारा? होगा शायद, या कल से स्टार्ट हुआ? कल से स्टार्ट हुआ ना? अरे हाँ या नहीं? हाँ, तर हे ह्या वीक मध्ये असेल ना त्यांचे, शेड्यूल में आ गया होगा ना, लेकिन इस वीक के शेड्यूल में आया होगा, चेक करो।
नहीं आया तो फिर आ जाएगा शायद, वेडनेसडे थर्सडे कुछ शेड्यूल होगा। यस, देन one of the most important support which we are providing from last few batches is स्वप्नपुर। कितने लोगों का आइडिया है इसका? नहीं? ओके, तो सिंपली अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एआई आने की वजह से, चार्जर के एआई आने की वजह से क्या हुआ? नाम से तुम्हें डाउट सॉल्विंग होगा, रिवीजन सेशन होगा, एक दिन इंटरव्यू क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा, एक दिन ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है? देन स्वप्नपूर्ति वाला पार्ट समझो। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है? एआई की वजह से मैक्सिमम कोड करने वाला जो पार्ट वो हो गया है, मतलब कोड कम होते जा रहा है ना, एआई ही बड़ा सा कोड करके दे रहा है और तुम्हें क्या करना पड़ रहा है? बस मैनेज करना पड़ रहा है ना चीजें। तो पहले जैसा सिनारियो है क्या? पहले जैसा सिनारियो है क्या कि फ्रंट एंड के लिए एक बंदा रहता था, बैक एंड के लिए एक बंदा रहता था, राइट? टेस्टिंग के लिए एक बंदा रहता था। अब क्या है? सिर्फ एक ही बंदे ने सारा करना चाहिए, राइट? एक ही बंदे ने सारा करना चाहिए, प्लस इजीली यू शुड बी एबल टू अपग्रेड टू एनी लैंग्वेज। तुम्हें जावा भी आना चाहिए, तुम्हें पाइथन भी आना चाहिए। यस, सो सिंपली इन सेम पैकेज वी आर प्रोवाइडिंग बोथ कोर्सेज। जिन लोगों ने भी जावा को एडमिशन लिया है उनको पाइथन मिलेगा, जिन्होंने पाइथन को एडमिशन लिया है उनको जावा मिलेगा। अब वो करना कैसे है, दैट प्लान विनायक सर विल एक्सप्लेन इन समन्वय कि कैसे करना है क्या है, बट कंसेप्ट समझा है। यू विल गेट एक्सेस फॉर बोथ जावा और पाइथन। फिर जावा होने के बाद पाइथन करो शांति से, या फिर पैरेलली करो, तुम्हें जैसा एडजस्ट होता है वैसे करो। बट हमारी तरफ से वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दिस कंटेंट टू यू, प्लस उसमें एलएमएस होगा और एलएमएस में वी विल बी प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है? एंड दिस विल बी ऑल अंडर स्वप्नपुर। तुम्हें ये क्लियरिटी नहीं है के लिए? पता नहीं था क्या? ठीक है, समझ में आया? देन आधार शक्ति इज दैट पार्ट जो स्वप्नाली मैम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? नैनदीप वी हैव स्टार्टेड 1-to-1 अटेंशन। तो सपोर्ट में हम तुम्हें जितना चाहिए उतना सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल सिनारियो जो है TSSE, T फॉर स्ट्रेटजी, सिस्टम, देन इन्वायरमेंट, ट्रेनिंग, स्किल्स, सपोर्ट। सो 100 में से कितना हुआ ये पार्ट? 100 की अगर मैं बात करूं तो 87.5% इतना पार्ट हुआ। TSSC, TSS, राइट? क्लियर? सो ऑल दिस पार्ट इज कॉमन, ऑल दिस पार्ट इज कॉमन टू ऑल। जैसे मैं बोल रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशंस करने होते हैं तो अनोटेशंस वो कर देता है, इनबिल्ट सर्वर दे देता है, वगैरह वगैरह वगैरह, सब चीजें फ्रेमवर्क तुम्हारे लिए कर लेता है ना। फ्रेमवर्क तुम्हारे लिए कर लेता है। ये ऐसा है क्या कि किसी स्टूडेंट को अलग है? ये इतना जो मैंने बताया कि एक स्टूडेंट को अलग, एक स्टूडेंट को अलग, ऐसा है क्या? सब स्टूडेंट को सेम है। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी तरफ से। तुम्हारा रोल है इसमें कुछ? एक भी काम तुमको करने लगा है हमने इसमें? यस, ये सब हमने प्रोवाइड किया ना हमारे साइड से। तो तुम्हारा काम बस इतना है कि यू हैव टू फोकस ऑन ओनली 12.5% एंड दैट ई इज एफर्ट्स। समझ में आ रहा है?
दैट ई इज एफर्ट्स, और उस एफर्ट्स में बस इतनी चार चीजें हैं, इतनी चार चीजें, दैट इज अटेंडेंस, मॉक, पंक्चुअलिटी एंड असाइनमेंट्स। मतलब सिर्फ आके बैठना है। हम जितने मॉक के बारे में बात कर रहे हैं, मॉक क्लियर करने हैं, जितने हम असाइनमेंट या क्वेश्चंस दे रहे हैं उतने पे काम करना है। अब ये वैरी होता है तो तुम्हारा परफॉर्मेंस वैरी होता है। सिंपली यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। समझ में आ रहा है पार्ट? दिस इज नॉट इन अवर कंट्रोल एवरीवन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। एफर्ट्स तुम्हें ही लेने पड़ेंगे ऑनलाइन। इज इट क्लियर? ये क्लियर है क्या? एफर्ट जो है वो तुम्हें ही लेने पड़ेंगे सिंपली, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, मॉक एंड असाइनमेंट्स। अब तुम मुझे बताओ ये कितने लेवल का डिफिकल्ट टास्क है? अगर तुम्हें इतना सारा इकोसिस्टम ऑलरेडी मिल रहा है तो समझ में आ रहा है? मतलब 87.5 तुम्हें मिल रहा है, राइट? तुम्हें कितना फोकस करना है? सिर्फ 12.5। और अगर इसी को मैं यूट्यूब से कंपेयर करूं तो यूट्यूब तुम्हें क्या दे रहा है? टीचिंग। जो 12.5 का टीचिंग हम दे रहे हैं वही 12.5 का यूट्यूब भी दे रहा है। बारी बारी टीचर्स है यूट्यूब पे, राइट? वी आर नॉट सेइंग कि हम ही बहुत भारी पढ़ाते। मैं भी, तुम ज्यादा डेप्थ में सर्च करोगे तो यूट्यूब या जीपीटी वगैरह से सारा कंटेंट तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन एफर्ट्स कितने लेने हैं तुम्हें वहां? 87.5, राइट? यहां पे तुम्हें कितने एफर्ट्स लेने हैं? रिमेनिंग ऑल दैट पार्ट इज प्रोवाइडेड बाय टीएसएस। क्लियर? ये डायग्राम से, नंबर से, फ्रेमवर्क से समझाओ तो तुम्हें अच्छे से समझ में आता है कि यहाँ पे तुम्हें क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ पे नहीं, जहां पे भी यू आर गेटिंग टीएसएससी एट दिस मच प्राइस, एक बात अलग, तो यू शुड ज्वाइन देयर। समझ में आ रहा है? हम वापस तुमको वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम कहीं दूसरी जगह पे भी जाते हो तो वहां पे तुमने क्या करना है? 15 to 20 डेज का अगर डेमो लेक्चर्स है, राइट, और यहाँ से अच्छा वहां पे समझ में आ रहा है तुम्हें, यू शुड ज्वाइन दैट कोर्स एज वेल। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आमिष भारी, ऐसा पार्ट नहीं है। मैं तुमको अवेयर कर रहा हूँ इस चीज के लिए कि बिकॉज वो करियर का सवाल है तुम्हारा, तुम्हें इसके पीछे का सारा पार्ट नहीं समझ में आता। इट इज नॉट ओनली अबाउट फी पे करना और कोर्स अटेंड करना, इसके आगे का जर्नी है, फिर पीछे का जर्नी है, राइट? पेरेंट्स की डिपेंडेंसी है, पेरेंट्स कुछ उम्मीद लगा के रखे हैं वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो अभी क्लैरिटी से तुम अगर बोलते हो कि ये पॉसिबल नहीं, मैं ये करता हूँ, राइट? मेरा रिसेंटली एक वीडियो डाला है मैंने इंस्टा पे, हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स वाला। देखा है किसी ने? किसने देखा है? तो वही लोगों ने देखा है क्या? तूने भी देखा है? तो सिनारियो आई रिपीट देन, अगर नहीं देखा है किसी ने तो ये जो होता है प्रेशर कि इतने लाख का पैकेज, उतने लाख का पैकेज, या पेरेंट्स की तरफ से तुम पे आता है कभी, तो वो पेरेंट्स की तरफ से नहीं आता है, सोसाइटी की तरफ से आता है। कोई एक्सवाइजेड बंदा अगर कुछ 10-12 लाख का पैकेज लिया और वो उस पेरेंट्स को खुश दिख रहा है तो उन्हें लगता है कि मेरा बेटा भी 10-15 लेगा तो वो भी खुश रहेगा। तुम्हारा काम है उनको ये समझाना कि मैं 5 में भी खुश हूँ या मेरा इतना इतना कैपेसिटी है। उसके लिए तुम्हें पहले इंट्रोस्पेक्ट करके समझना पड़ेगा मेरा कैपेसिटी कितना है, फिर तब जाके तुम कमिट कर पाओगे ना। मतलब कुछ लोगों का कहना होता है या आसान नहीं होता है पेरेंट्स से ऐसा डिस्कस करना या उनसे बात करना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुम खुद को ही कमिट नहीं किए हो कि तुम 5 कैपेबल हो या 7 हो या 10 हो, राइट? और फिर तुम प्रेशर में ये कर रहे हो, फिर तुम बोल रहे हो घर से प्रेशर है, ऐसा है वैसा है। किसी के पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे ना कि इसने हमारे लिए कुछ ऐसा करना चाहिए। दे जस्ट वांट टू, क्या मतलब, वांट यू पीपल टू बी हैप्पी। तो तुम वो कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो, पेरेंट्स से बात ही नहीं कर रहे हो ना तुम इस चीज पे। तो वो एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये कर रहा है और फिर तुम प्रेशर में कर रहे हो और अचीव भी नहीं कर पा रहे हो, राइट? 15 का फोकस में तुम फिर 2-3 भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें एक्सेप्टेंस करके वो समझा के बोलना पड़ेगा ना, तब जाके तुम कमिटमेंट दे सकते हो उस तरीके की। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि मैं जितना भी पार्ट बताया हूँ
कि तुम बोलोगे कि सर इतना तुम रिफंड रिफंड बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, आपको बिजनेस नहीं करना क्या वगैरह ये सब। इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, ठीक है। ये तुम्हारा फ्यूचर का सवाल है पूरा, क्योंकि मुझे पता है कि बाकी सारी चीजें फिर कितनी इफेक्ट होने लगती ओवरऑल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी मैं एक चीज बोलता हूँ कि अभी क्या है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है कि वो ऑनलाइन है, तो उनको कैसा है कि ठीक है यार, कल देख लूंगा रिकॉर्डिंग, परसों देख लूंगा या एक महीने बाद देख लूंगा, क्योंकि प्रेशर नहीं आ रहा है ना कुछ। ऑफलाइन स्टूडेंट जितना स्ट्रांग क्यों करते हैं, क्योंकि घर छोड़ के आए, इधर रेंट देना पड़ रहा है, डेडलाइन जैसा है वो कि 6 महीने में करना ही है, ऐसा वैसा ये सब। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर टेकिंग इट कैजुअली कि ठीक है ना, ये महीने में नहीं तो फिर अगले महीने में कर लूंगा, रिवीजन बैच को बैठ लूंगा। तो मेरा कहना है कि जब प्रेशर आएगा तभी करोगे क्या, क्यों कर रहे हो ना। सपोर्ट इस लेवल पे अगर तुम्हें कहीं पे मिल रहा है स्ट्रांग, सपोर्ट अगर तुम्हें कहीं पे इतना स्ट्रांग मिल रहा है, क्लियर, तो क्या करना चाहिए तुम लोगों ने, यूटिलाइज करना चाहिए ना, फायदा लेना चाहिए उस चीज का। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या? एनी क्वेश्चन देन? अभी प्लेसमेंट रिलेटेड डिस्कशन करो मैम के साथ, उसके अलावा कोई क्वेश्चन है, मेरे से कोई क्वेश्चन है? हम्म। लिंक्डइन का तो यूटिलाइज प्लेसमेंट के सेशंस में मैम बता देंगे बहुत से बार। और गिटहब का तुम्हारे एलएमएस में एक सेशन रहेगा, या हम लास्ट में एक सेशन ले लेंगे, लाइक कि कमिट कैसे करना है, क्या करना है वगैरह, वो सब बात की बात है जब हम पूरा एक्सपर्ट होके हमारे कोड रेडी। फिलहाल के लिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे कोड कॉपी पेस्ट वो गिटहब पे रखो बस, राइट, एक ट्रैक रखो तुम्हारा असाइनमेंट। डेव सी प्लस प्लस में कमिट कर रहा हूँ मैं, वो क्यों करना है उसमें, राइट। इनिशियल लेवल पे नहीं करना है, जब आगे जाएंगे प्रोजेक्ट, अब तक यू कैन सिंपली कीप कॉपी पेस्टिंग वाला पार्ट, ठीक है। यस, डन। क्वेश्चन है, एलएमएस यू विल गेट आफ्टर 1 मंथ। हाँ, ऑनलाइन वालों के मॉक भी ऑनलाइन होंगे क्या, ऐसा नहीं। फिलहाल तो ऑप्शन नहीं है तो तुम ऑनलाइन में ही दोगे, बट किसी को लगता है कि मुझे मॉक देना है ऑफलाइन में आके, लगता है मतलब, मुझे तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि तुमने मॉक ऑफलाइन में आके ही देने चाहिए, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने भी। तो तुम हमें इन्फॉर्म करो कि सर ये सैटरडे को मैं आ सकता हूँ क्या, तो वी विल अरेंज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स दो चीजों के लिए ऑफलाइन में आ सकते हैं, डाउट सॉल्विंग के लिए एंड मॉक के लिए, ठीक है। तुम्हें डाउट्स भी है कुछ, तुम्हें लगता है कि आपसे 1 to 1 मिलकर ये सॉल्व करना है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इज हैविंग ओनली वन डिफरेंस, फीस का डिफरेंस इसलिए है बिकॉज हियर वी आर यूटिलाइजिंग इंफ्रा, उधर इंफ्रा हमें देना नहीं पड़ता है, इसलिए वो फीस कम है। रिमेनिंग चीजों में किसी भी चीज में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस अगर होता तो ग्रुप अलग होते ना, फिर ग्रुप तो एक ही है। ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स का सारा ग्रुप हाइब्रिड बोलते हैं ना हम इसको, ठीक है। सो देयर इज नो डिफरेंस, किसी भी चीज में कोई डिफरेंस नहीं है, क्लियर। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें यू आर ज्वाइनिंग फॉर फर्स्ट टाइम या अभी तक सीआरएम से कनेक्ट नहीं किए हो, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर से रिमेनिंग ऑल रिलेटेड डाउट्स, फीस रिलेटेड डाउट्स होंगे तो यू कैन आस्क देम, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन क्लियर है? और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तुषार, प्रगति, मनीष, आकांक्षा, आस्तिक, धनंजय, भूषण, राकेश, अश्विनी, यश, किरण, ओके, that's it from my side. Now ma'am will continue. Hmm? Hmm. Hmm. जी।
त्याची गरज नाही मला. बंद कर. Hello, hope online students, I'm audible. Okay. Okay. Hope everyone, you know me very well. Induction हुआ है अपना? नहीं हुआ है? नहीं हुआ? Anyone? No? सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट की मैं हूँ. कौन से बताओ आप? मतलब आपका भी फेवरेट वही है, उसी के लिए हो. हाँ, एवरीवन. ओके, तो स्टार्ट करने से पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू कैन जस्ट चैट बॉक्स पे आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए. ऑफलाइन में जो है वो आप मुझे यहीं पे इंट्रोडक्शन दीजिए. इंट्रोडक्शन इन द सेंस, आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, और आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मतलब कॉलेज कौन सा. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लास्ट से करते हैं. हाँ. From which college? Sorry? Tulsiram Gaikwad. Okay. Okay. Which college? कहाँ पे है? नासिक. Okay. जय हिंद कॉलेज. कॉलेज नेम है? You are able to understand Marathi? No, no. सिंहगढ़ कॉलेज. कहाँ से? वडगांव कैंपस. लेक्चर्स हो रहे हैं क्या? लेक्चर्स हो रहे हैं क्या? डी.वाय. पाटील कॉलेज कुठला? सुदर्शन सरांचे. यू नो सुदर्शन सुतार. टीपीएस माहित नाहीत कॉलेजचे? तळसंदेच आहे कॉलेज. ओके. ओके.
फ्रॉम नवीन कॉलेज आहे का? मी नाही ऐकलं. श्रीराम रामचंद्र वाघबोलीचं कुठलं हे? अच्छा, जेएस फ्रेंडच्या साइड. ओके ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आप आपका लिख दीजिए. ओके, जस्ट टू कंफर्म, मैंने क्यों पूछा इंट्रोडक्शन, ये बाद में आपका पूरा रिज्यूम ही आएगा, लेकिन जस्ट आई वांट टू नो कि कितने लोग परसुइंग है, कितनों का कंप्लीट है, कौन नॉन आईटी बैकग्राउंड से, कौन आईटी बैकग्राउंड से, जस्ट फॉर माई सेल्फ. सो यस, आपका इंट्रोडक्शन हो गया. कमिंग टू माई इंट्रोडक्शन, माई नेम इज स्वप्नाली एंड आई एम हेडिंग द प्लेसमेंट डिपार्टमेंट. इन माई टीम अराउंड 5 मेंबर्स आर देयर जो आपकी हेल्प करेंगे. मतलब कंपनी वेरिफिकेशंस के साथ फोटोज वगैरह सब लोग, एक प्रोसेस है, क्योंकि जब भी आप कंपनी में जाते हो तो आज की डेट में आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि कंपनी छोटी है, बड़ी है, 1 BHK में है क्या 2 BHK में है, कैसी है, तो वी वेरीफाई एवरीथिंग. ठीक है, तो इसलिए टीम है. जो मेरा लोकेशन है आपके ग्रुप पे आ जाएगा. प्लेसमेंट टीम यहीं पे बैठती है. आई थिंक आपने 2 लोकेशन तो देखे होंगे. आदित्य सेंटीग्रा देखा होगा जहाँ पे आपने काउंसलिंग किया होगा या फिर उस क्लासरूम में गए होंगे. दिस इज द सेकंड लोकेशन. और थर्ड लोकेशन सिग्नल के पास ही है जहाँ पे पूरी प्लेसमेंट टीम बैठी. ठीक है, तो मैं एड्रेस आपको भेज दूंगी. चलेगा. सो कमिंग बैक, आई थिंक सो सबको पता है कि वी आर वेरी क्लियर ऑन द टर्म्स ऑफ टीचिंग. कि आई थिंक काउंसलिंग के वक्त बताया होगा कि अगर टीचिंग अच्छा नहीं लग रहा है तो यू कैन रिफंड योर मनी, राइट. तो अभी टीचिंग का तो हो गया आपका एक्सपीरियंस. तो प्लेसमेंट जो मेन चीज के लिए आए हो तो उसकी भी तो क्लियरिटी चाहिए आपको, राइट. सो उसके बाद यू कैन डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और नॉट टू कंटिन्यू. क्लियर है? तो ये लॉन्च करने से ज्यादा बहुत लोगों ने काउंसलिंग के वक्त बोला होगा कि गारंटी है क्या, राइट. सब लोग पूछते हैं ना प्लेसमेंट की गारंटी है क्या. तो मुझे क्वेश्चन है, गारंटी कैसे बोल सकते हो? अगर मैंने आपको इंटरव्यू लाइनअप किया फॉर एग्जाम्पल, और आप इंटरव्यू के लिए गए और वहां पे आपने कुछ बात ही नहीं की, तो कैसे गारंटी लूं मैं आपकी? आप ले सकते हो किसी की गारंटी ऐसे इसमें? एनीवन? नो. तो व्हाट वी से, दिस इज आधार शक्ति इज मोर देन गारंटी. तो आधार शक्ति क्या है? जो 2-3 चीजों पे आपको डाउट होगा कि मेरा अगर प्लेसमेंट हो गया, जैसे काउंसलिंग के वक्त बोला होगा कि अनलिमिटेड इंटरव्यू कॉल से जब तक आप प्लेस नहीं होते हो, राइट. एक ऑफर लेटर हो गया, काम खत्म. लेकिन अभी उसके आगे की बात है, इन केस आप आज की डेट में कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो ज्यादा, मतलब देख रहे हो इंस्टा के रील्स पे, फेसबुक पे, वीडियोस पे, ले ऑफ और फायर. हाँ, और क्या? न्यूज देखते हो ना सब लोग, रील्स तो स्क्रॉल करते ही होंगे, तो क्या देख रहे हो? हम्म. क्या है? मैंने उसको इसलिए पूछा क्योंकि बीच में हम लोग मराठी स्टार्ट करते हैं, इसलिए नहीं करूंगी. आपको मराठी नहीं आता है ना समझ में, तो हिंदी या इंग्लिश में ही बात करूंगी. फिर भी गलती से मराठी स्टार्ट हुआ तो बोल देना आप, ठीक है. क्या और ले ऑफ और क्या हो रहा है? एआई मतलब क्या तुषार धनंजय? एआई मतलब क्या? एआई का क्या बोल रहे हो? अच्छा, एआई डोमेन में ऐसा बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं आपको प्लेसमेंट रिगार्डिंग बोल रही हूँ. कंपनी ले ऑफ कर रही है और क्या हो रहा है? कंपनी बंद हो रही है, प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे. प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं आ रहे आपको पता है क्या? एनीवन? न्यूज देखते हो आप? नहीं, कोई भी नहीं देख रहा है. एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग भी न्यूज नहीं देख रहे हो आप लोग? अरे कैसे हो? ठीक है, फिर क्या देखते क्या हो आप रील्स पे? क्या है? ठीक है. तो एज यू नो कि कंपनीज ले ऑफ कर रही है, यस इट्स इट. बहुत सारे कंपनीज के प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं तो बेंच पे बिठा देते हैं. ले ऑफ नहीं करते लेकिन बेंच पे बिठाते हैं. तो बेंच पे बिठाना मतलब भी तो आपका एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा, राइट. सिर्फ खाली बैठ के. तीसरा, कुछ कंपनीज के प्रोजेक्ट जाते हैं तो निकाल भी देते हैं, राइट. सो सिर्फ प्लेसमेंट होने तक आपकी जरूरत खत्म होगी क्या? नो. उसके बाद भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगते हैं आज की डेट में. सो वी हैव स्टार्ट, ये बहुत ओवर ही हुआ है. जो मेन है मैं वो आपको बता देती हूँ, ठीक है. हाँ, यहाँ तक. ये थोड़ा सा रुकिए. अभी मुझे बताइए कि अगर आप यहाँ से प्लेस हो गए, ठीक है, उसके बाद क्या लगता है आपको कब जरूरत पड़ सकती है?
यहाँ से आपने इंटरव्यू कॉल्स लिए, 10 लिए, 20 लिए, जो भी लिए, एंड यू गेट प्लेस, लेकिन उसके बाद कब जरूरत लग सकती है? आपको क्या लगता है कि मैम इस वक्त भी हमें प्लेसमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा? एग्जैक्टली, गुड। पेमेंट नहीं हुआ टाइम पे, ले ऑफ हुआ, 2 हो गए, और मला पण सांग रे। हम्म, ओके, न्यू प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ, और एनीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कंपनी स्विच। धनंजय, पहले ज्वाइन होने की सोचो, कंपनी स्विच के लिए मेरी जरूरत क्यों होगी? आप एक्सपीरियंस हो जाओगे ना फिर। और पेमेंट नॉट ऑन टाइम, ये आपने बोला। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि वी वेरीफाई, मतलब मेरे टीम में से वहां पे जाके कंपनी वेरीफाई करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद ऐसा हो गया कि कंपनी का पेमेंट ही नहीं आ रहा है, जिसका प्रोजेक्ट है उसमें मैं भी तो कुछ नहीं कर सकती, आप भी नहीं कुछ कर सकते। तो अगर कोई कंपनी है जिसको आपने 1 महीना ज्वाइन हो गया, दूसरा महीना भी पेमेंट आपका टाइम पे नहीं हो रहा है, या फिर पेमेंट ही नहीं हो रहा है, तो यू कैन कम अगेन टू मी, ठीक है, बिकॉज वी विल सपोर्ट यू ऑन दैट टाइम ऑल्सो, क्योंकि हम लोग सब लोग तो उसी के लिए काम कर रहे हैं, आई थिंक सो, राइट? कोई है क्या जिसके ये इसके लिए काम नहीं करेगा? कोई भी नहीं है, ठीक है, ओके। सेकेंड इज ले ऑफ, जो आपने बोला, कभी कभी हो जाता है कि आपने एक कंपनी ज्वाइन की, उस का प्रोजेक्ट 2 महीने के बाद खत्म हो गया, अब उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, आप भी कुछ नहीं कर सकते, सो यू कैन कम अगेन फॉर द प्लेसमेंट। थर्ड, जो बोला प्रोजेक्ट ही नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आई थिंक एवरीवन नोज यश टेक्नोलॉजी, पता है आपको सबको? हैव यू हर्ड दिस कंपनी? इट्स एमएनसी कंपनी लोकेटेड इन पुणे ओनली, ठीक है, हैदराबाद में भी है। अराउंड 30 to 40 स्टूडेंट्स वहां पे ज्वाइन हुए थे, पैकेज था 4.5। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, पेमेंट टाइम पे आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। शुरू में स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा, गए, काम नहीं था कुछ, जिम विम कर रहे थे लड़के, तो कुछ खा पी के मस्त, उनके कुछ इवेंट चालू थे वो चल रहे थे, लेकिन प्रोजेक्ट ही नहीं था। 6 महीने के बाद समझ में आया प्रोजेक्ट ही नहीं है, फिर उनको वापस से 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दी और बोला जॉब चेंज करो, लेकिन 6 महीने के बाद आप एक्सपीरियंस क्या दिखाओगे? कुछ भी नहीं। सो अगेन आई विल टेल यू, ऐसा अगर कुछ होता है तो वहां पे मत रुकना, क्योंकि जब भी आप स्विच करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका प्रोजेक्ट क्या था वहां पे, और अगर आप बोल रहे थे कि प्रोजेक्ट ही नहीं है, बेंच पे है, तो आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। नो पेमेंट, फर्स्ट मैंने बोला जो टाइम पे पेमेंट नहीं है, लेकिन टाइम पे पेमेंट नहीं मतलब 10 का 12 हो गया तो प्लीज मत आना, राइट? 10 का 20 हो रहा है तो दैट इज फाइन, कि बार बार हो रहा है तो वी विल टॉक, ठीक है। लास्ट, ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वी हैव गिवन अ चांस। परफॉर्मेंस इज नॉट गुड एंड यू आर टर्मिनेटेड, अभी परफॉर्मेंस किसके हाथ पे है? फिर भी अगर आप वहां पे मैं वापस कहती हूँ कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे बैच में, लेकिन जब लाइव प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आपको समझ में नहीं आता, मतलब वो स्किल्स आपको लगता है कि ये नहीं हो रहा है, ये प्रोजेक्ट्स पे हैंडल नहीं हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ओके। बहुत सारी कंपनी 2-3 चांस देती है, लेकिन अगर 4 चांस में भी अगर आपसे नहीं हो रहा है और आपको टर्मिनेट किया, स्टिल वी आर देयर, वापस मैं आपको ट्रेनिंग के लिए बिठा दूंगी, रिविजन के लिए मॉक लूंगी और वापस आपको भेज दूंगी, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितनी बार होना चाहिए? हम्म, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक कंपनी में आपने ये किया, सेकंड कंपनी मैंने लगा भी दिया, तीसरे कंपनी में वापस आप क्या बोलोगे? 2 कंपनी क्यों स्विच करोगी? कंपनी वेरीफाई भी करती है, आपको पता होगा सब कुछ। अगर उधर के एचआर ने अगर बता दिया कि इसका परफॉर्मेंस नहीं था, तो आपको अगली कंपनी लेगी क्या? तो अगेन आई विल से दिस इज फॉर योर सपोर्ट, लेकिन ये बार बार नहीं होना चाहिए। ऊपर के 3-4 कुछ भी हो जाओ, वी कैन हैंडल इट, लेकिन पांचवे जो है पॉइंट, वो हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? नथिंग। अभी सपोर्ट कब नहीं देना करना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये तो हो गया ना, मैं सपोर्ट करूंगी, आपको क्या लगता है कब सपोर्ट नहीं करना चाहिए? एग्जैक्टली, गुड। और एग्जैक्टली, एब्सकॉन का मीनिंग है वही, आप अगर रिजाइन कर रहे हो मतलब आप बता के जा रहे हो, लेकिन वापस कह रहे हो रिजाइन कर रहे हो, सब कुछ अच्छा है, सिर्फ मेरा मन नहीं कर रहा है वहां पे, तो नहीं जा सकते हो आप, राइट? एब्सकॉन करना मतलब 2 दिन आप गए वहां पे, तीसरे दिन से गायब हो गए, सो दिस विल ऑल्सो नॉट एंटरटेन।
ठीक है, डन। अभी यहाँ पे मैंने 1 ईयर सपोर्ट लिखा है, लेकिन फिलहाल के लिए छोड़ दो, ये इट्स नॉट वेल, अपना ही स्टूडेंट है तो ये 1 ईयर भी बहुत हो गया, लेकिन फिर भी अगर इसमें से कुछ भी होता है तो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिखा था कि अगर आपकी बैच 1 जनवरी को स्टार्ट हुई है फॉर एग्जाम्पल, राइट, आपका ट्रेनिंग कब तक है, 6 मंथ्स तक, राइट, उसके बाद आप 30 जून को आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। जून में कंप्लीट होने के बाद कभी कभी स्टूडेंट्स गैप लेते हैं, घर चले जाते हैं, तो मैं वापस वो 1 महीना छोड़ देती हूँ। जुलाई अगस्त आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपको लगता है कि पहले ही इंटरव्यू में होगा तो दैट इज फाइन, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पहले 2-3 इंटरव्यू प्रैक्टिस में चले जाते हैं, मतलब आपको कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। तो अगेन आई हैव सेड कि 2 महीने लग गए आपको ज्वाइनिंग आने तक, 1 सितंबर को आपको ज्वाइनिंग आ गया, ठीक है। ज्वाइनिंग आने के बाद अगर आपका इसमें से कुछ भी हो जाता है, सो देयर विल बी 1 ईयर वैलिडिटी, कि उसके बाद आपको 1 साल लगेगा क्या वापस दूसरी बार ज्वाइनिंग होने तक, या फिर आप 1 साल बैठोगे क्या, नो। सो इसलिए दैट इज द थिंग, बाकी कुछ नहीं है। ओके, सो दिस इज द आधार शक्ति। तीसरा, और ये हमने स्टार्ट करने का मतलब ये भी था, आई थिंक आप लोग बहुत जगह से आए हुए हैं, या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था, जैसे कि एक इंस्टीट्यूट पे XYZ में नाम नहीं लूंगी, तो उसका कहना था कि वहां पे फीस ज्यादा है, और फिर 1 महीना वहां पे कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोल देते हैं, 2 महीने वहां पे रख देते हैं और तीसरे महीने वो निकाल देते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, आई डोंट नो कि सच में ये होता है या नहीं होता है, लेकिन मुझे वो भी नहीं पता ऐसे कैसे कंपनीज है जो 2 महीने के लिए लेंगे। तो वापस मैं कहती हूँ, 2 महीने में अगर इनकेस ऐसा कुछ होता है तो इस अंडर आप वापस आ सकते हो, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और ऐसे कोई भी कंपनी नहीं है अपने यहाँ जो 2 महीने के लिए रखती है। अगर जब भी आप प्लेसमेंट के लिए भी आते हो ना, तो आज के एंड में नया ट्रेंड हुआ है कि 3 महीने ट्रेनिंग पीरियड होता है, फिर आपको प्रोबेशन पीरियड होने के बाद ज्वाइनिंग देते हैं। तो वो भी हम लोग क्लियरिटी में लिखते हैं, जब भी आपको जॉब ओपनिंग आती है ना, अगर स्टाइपेंड बोला है तो स्टाइपेंड वहां पे लिखा होता है, क्योंकि जब भी आप जाओगे कंपनी में तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया और मैम ने ये बताया ही नहीं था। तो आपकी मेंटालिटी वो क्लियरिटी में होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का HR भी पहले ही बोलेगा कि मैंने JD भेजा था, तो फिर आप क्यों नहीं, मतलब अभी क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। सो फ्रॉम माई टीम ऑल्सो यू विल गेट ऑल द क्लियरिटी। कंपनी का लोकेशन मुंबई है तो वहां पे मुंबई ही होगा, पुणे है तो पुणे ही होगा, ठीक है। वी रिक्रूट फॉर पैन इंडिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुणे के लिए, पुणे, मुंबई, गुजरात, बैंगलोर, चेन्नई। जैसे कि आपको पता है कि IT हब ज्यादा करके कहाँ पे है, मेट्रो सिटीज में है, तो कोई बोल लेगा अकोला में कंपनी है क्या, चंद्रपुर में है क्या, नहीं है ना कंपनी वहां पे, कैसे दूंगी मैं। सो इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। अब इसमें कुछ डाउट है क्या, एनीवन? प्लेसमेंट रिगार्डिंग कुछ डाउट है? किती पाहिजे, उलट केलं पाहिजे आता, है ना। पैकेजेस, यस, गुड क्वेश्चन, बट अगेन आई विल से अपने पास 2.5 से लेके 6 लाख तक पैकेज है फ्रेशर्स के लिए। लेकिन आप ये सोचो, अगर 6 लाख पैकेज दे रहे हैं तो कंपनी क्या क्या मांगेगी आपसे भी, राइट। सो इफ यू आर रेडी फॉर दैट, वी आर ऑल्सो रेडी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन मुझे हर किसी के लिए काम करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का टेक्निकल अच्छा होता है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो वापस आई विल से सॉफ्ट स्किल, आई थिंक आपके अभी क्लासेस शुरू होंगे या सेशन शुरू होंगे, काइंडली कॉन्सेंट्रेट ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन की वजह से भी रिजेक्ट हो रहे हैं, टेक्निकल हो जाते हैं बाद में। सेकेंड थिंग अगेन आई विल से, थेरी जितना आप कर रहे हो उससे ज्यादा कोडिंग करो, कोडिंग पे ही इंटरव्यू है अभी, क्लियर है। तीसरी बात, जैसे कि आप हर कोई कॉलेजेस से आया है, तो जब भी आपके कॉलेज में कैंपस ड्राइव थी तो वो जेनरिक थी, यहाँ पे वैसे नहीं होगा। अगर आपने जावा के लिए यहाँ पे कोर्स के लिए एडमिशन किया है तो आपको स्पेसिफिक जावा के ही ओपनिंग्स मिलेंगे। अगर पाइथन में किया है, डेटा साइंस के लिए है, तो वो स्पेसिफिक होगा, जेनरिक नहीं होगा। जब भी आप प्लेसमेंट के लिए आते हैं सबके ग्रुप्स अलग हो जाते हैं, क्लियर है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जावा में है तो मैम मैं अभी मेरा ये नहीं हुआ, पाइथन हुआ। आई थिंक स्वप्न पूर्ति में आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो मेन डोमेन है आपका, तो उसमें ही आपको ओपनिंग मिलेगी। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैंने पाइथन की ओपनिंग पहले फोकस करनी है, तो आपको वो भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, एनी डाउट? मैम अगर स्टूडेंट का एक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है तो क्या उसे कॉल्स मिलेंगे, लाइक इफ स्टूडेंट, नो,
जब भी आप वापस कहती हूँ कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ टीचिंग की फीस ले रहे हैं, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर प्लेसमेंट। तो एक बैच में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हर कोई ऑफर डिनाई करेगा तो प्रॉब्लम ही होगा, राइट। तो जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन ओनली यू अप्लाई। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो अप्लाई क्यों कर रहे हो। और कॉलेजेस में तो अलग था कि आपको बहुत सारी चीजें बताई नहीं जाती है कि वो रोल कौन सा है, टेक्निकल सपोर्ट है या यहाँ पे तो आपको डेवलपमेंट का ही रोल मिलेगा। तो जब भी आपको अप्लाई करना है यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको अप्लाई कैसे करना है, और पूरा क्लियरिटी दिया होता है। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी ने बोला है कि स्टाइपेंड 10,000 होगा और 3 महीने के बाद पैकेज 4 लाख होगा, तो वो भी वहां पे लिखा होता है कि फर्स्ट 3 months यू विल गेट अ स्टाइपेंड ऑफ 10,000 एंड देन यू विल बी रिवाइज अप टू 4 lakhs। तो इतनी क्लियरिटी देने के बाद आई थिंक सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। पुणे है तो पुणे लिखा होता है, बैंगलोर है तो बैंगलोर पे लिखा है। रिसेंट प्लेसमेंट हमारी गुजरात में हुई है विच इज द पैकेज ऑफ 5 lakhs। तो स्टूडेंट वर वेरी क्लियर। आई थिंक लड़की केरल गई है अभी, जिधर कंपनी ने उसको फ्लाइट का खर्चा, होटल का खर्चा सब कुछ दिया है। व्हाई नॉट। तो वापस कहती हूँ, तो सब लोग जा सकते हैं क्या, दैट इज अगेन अपॉन यू, क्योंकि आपको ज्यादा पता है कि आप कैसे रिलोकेट कर सकते हो। लेकिन वापस कहती हूँ, अगर आपने लोकेशन या फिर बहुत सारा पैकेज देखते बैठे तो प्लेसमेंट नहीं होगा, राइट। क्योंकि कंपटीशन बढ़ रही है, आपको सबको पता है कि ओपनिंग्स कम होती है और कंपटीशन ज्यादा होती है। अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो कंपनी भी वैसे ही डिमांड कर रही है। उनको कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए, टेक्निकल स्किल्स अच्छे चाहिए, परसेंटेज चाहिए, सब कुछ चाहिए, राइट। अभी कमिंग टू द नॉन आईटी बैकग्राउंड्स, तो नॉन आईटी के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वी ब्रिंग द कंपनीज फॉर आईटी एंड नॉन आईटी बोथ। हाँ, लेकिन वापस कहूंगी, आईटी के लिए ज्यादा डिमांड होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मुझे एक भी कंपनी नहीं मिलेगी क्या। लेकिन वापस कहती हूँ कि अगर आप एक दूसरे से कंपेयर करोगे तो आगे नहीं से इशू। 10 कंपनी आईटी के लिए आ रही है तो 6 कंपनीज मिनिमम आती है नॉन आईटी के लिए, सो दैट इज नॉट एन इश्यू, ठीक है। तीसरी बात, अगर किसी का परसेंटेज का प्रॉब्लम है, एनीवन इज हैविंग द परसेंटेज प्रॉब्लम, अभी नहीं बात करो, सबके सामने नहीं बात करने, बाद में भी मैं 10 मिनट रुकूंगी, 1 to 1 बात करेंगे। तो परसेंटेज का भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। एक आधी कंपनी होती है जो हम लोग लाते हैं जहाँ पे परसेंटेज 60% ही चाहिए या 70% चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने कंपनीज को कन्विंस किया है कि परसेंटेज मत देखो लेकिन टेक्निकल स्किल्स देखो, सो दे आर रेडी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन एक आधी कंपनी है जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं करते, तो दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन इट, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कुछ डाउट। ये मीटिंग इसलिए थी, आई थिंक आपकी रिफंड डेट अभी है, तो उसके पहले यू शुड हैव अ क्लियरिटी ऑन द प्लेसमेंट साइड ऑल्सो कि वो कोर्स होने के बाद क्या क्या होने वाला है। अभी दूसरी बात, प्लेसमेंट आपको 80% सिलेबस होने के बाद आपको प्लेसमेंट के लिए लिया जाएगा। लेकिन इन केस कभी कभी कुछ कंपनीज होती है जो बेसिक्स पे इंटरव्यू लेती है, तो उस कैंपस ड्राइव के लिए आप भी बैठ सकते हो। तो इट्स नो नीड कोर्स खत्म ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन कभी कभी फॉर एग्जाम्पल किसी ने जावा के लिए एडमिशन लिया है और फुल स्टैक की ओपनिंग है, तो ऑब्वियसली आपको एडवांस जावा भी लगेगा, तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन इन केस कोर जावा हुआ है तो कोर जावा के बेसिस पे तो आप अप्लाई कर सकते हो, एसक्यूएल के बेसिस पे कर सकते हो, C++ पे भी कर सकते हो। रिसेंटली अभी एक कंपनी आई थी जिसको C++ चाहिए था, 4 लाख का पैकेज था, तो जिसकी बैच चालू थी उनका किसी का सिलेक्शन हो गया तो बाकी की बैच उन्होंने वर्चुअल कर दी, तो दैट इज ऑल्सो नॉट एन इश्यू। तो प्लेसमेंट के लिए रुकाएंगे क्या, यस 80% सिलेबस तक। लेकिन अगर कंपनीज कुछ आ रही है जो आपके बेसिक्स पे होने वाली है, तो वी विल शेयर यू द रिक्वायरमेंट। कैंपस ड्राइव यहीं पे होती है या फिर कंपनी में होती है, जहाँ पे प्लेसमेंट टीम का भी कोई ना कोई वहां पे रहता है, सो डोंट वरी अबाउट, ठीक है। एनीथिंग क्वेश्चन। गैप का भी, गैप इन द सेंस व्हाट प्रगति, जिसका गैप है, जिसका परसेंटेज का कुछ है, तो यू कैन टॉक टू बी 1 to 1, क्योंकि हर किसी का प्रोफाइल अलग अलग होगा। तो गैप कितना है, किस वजह से है, ये सब कुछ मुझे डिटेल लगेगी, उसके बाद हम लोग करते हैं। लेकिन वापस आई विल से फॉर एवरीवन कि क्राइटेरिया एंड नॉन क्राइटेरिया बोथ कंपनीज कम्स टू अस, तो उसमें आप बैठ जाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कुछ डाउट, एनीवन? म्हणजे पण आता तू कुठल्या इयरला? मग आता तू अप्लाय करताना तर डिग्रीवरच करणार ना, तर एमसीएचा काही संबंधच नाही। सी एमसीए डिग्रीचा एक्सटर्नलचा काही प्रॉब्लेम नाही, तुझा डिग्री कधी लागेल, जेव्हा तू प्लेस होशील आणि जेव्हा तुझं प्रमोशन असेल तेव्हाच फक्त लागते। पण आता बीसीए एमसीएच्या ह्याच्यावर पण तू करू शकतोस, नो वरीज अबाउट दॅट। एनिथिंग एल्स? नो?
हाँ, अभी और एक लास्ट बात है, आज तो हम लोग मिले हैं, लेकिन प्लेसमेंट की मीटिंग हर वीक आपकी होती है, आपके शेड्यूल में ही आएगा। तो उसमें हम लोग क्या क्या स्टार्ट करते हैं, वी विल नॉट वेट टू कंप्लीट योर कोर्स, आपका रिज्यूम से लेके लिंक्डइन अकाउंट तक सब कुछ आपको उसी में हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्लेसमेंट ड्राइव कभी भी आ सकती है। रिसेंटली अभी एक ड्राइव हुई थी, तो इसलिए आप प्रिपेयर होने चाहिए। आई डोंट नो हाउ योर रिज्यूम फॉर्मेट्स आर, आप जब तक कॉलेज में थे तब आपका रिज्यूम अलग था, लेकिन अभी हमें स्पेसिफिक कंपनीज के हिसाब से रिज्यूम बनाना है, ठीक है? तो उसका स्टार्ट हम लोग अभी से करेंगे, क्लियर है? ओके, एनी डाउट? नो? चलो देन, थैंक यू, बाय बाय, गुड डे। अगर किसी को बात करनी है, आई एम वेटिंग फॉर 5 to 10 मिनट्स, बात कर सकते हो आप।